अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? प्लीज कंफर्म कीजिएगा अगर आप मुझे सुन सकते हैं। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। आपके मिजाज कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ इस बैच में कोई नया नई एडिशंस हो तो मुझे काइंडली बताइएगा, हैंड रेस कीजिएगा जो नई एडिशंस हैं। रिएक्शंस में आपके पास ऑप्शन आ रही होती है हैंड रेस करने की। अच्छा, गुलजार साहब, ठीक है। गुलजार साहब, आप सिर्फ इस बैच में जो है वो पेरोल और कोई बुक्स के लिए आपने आए हैं? ये सर्विस के लिए मुझे सिर्फ पेट्रोल के लिए चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि आप कोई दूसरी भी ले लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, जी जी, इसके ठीक है। वो साथ एक कंबाइंड पैकेज है ना, ये बुक्स भी है जैसे उसमें पेरोल भी है। जी, जैसे ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा कोई जो क्योंकि हमारा बेसिकली ये बैच पीछे से टैक्स का बैच चलता हुआ आ रहा है ना, तो उसमें जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो तो चलो फेमिलियर है, लेकिन अगर कोई नए स्टूडेंट हैं तो वो मुझे काइंडली गाइड कीजिएगा। चलें, हम क्लास का आगाज करते हैं। मेरा नाम सैयद असार है, आप तो जानते ही हैं, बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो मैं ACCA हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 साल से मैं जो है बुक कीपिंग और टैक्स की US टैक्सेशन की फील्ड से मुंसलिक हूँ। अच्छा, ये जो हमारा कोर्स है ना, इसमें बेसिकली हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो खैर वैसे ही जस्ट डाल दिए। इसमें बेसिकली हम करेंगे कोई बुक्स और ऑनलाइन, और हम करेंगे पेरोल। ठीक है। इसमें होगा क्या, आपका बेसिकली के सॉरी, जनरलाइजिंग से बैलेंस शीट वाली सारी एंट्रीज आपको बताई जाएंगी। ठीक है, हम बेसिकली एक सिनेरियो लेके चलेंगे। आपको मैं एक सिनेरियो प्रेजेंट करूंगा, उस सिनेरियो में आप अपने आप को रखेंगे और फिर हम उस सिनेरियो के हिसाब से जो है ना, हम एंट्रीज करते जाएंगे। तो इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, बिगनिंग बैलेंसेस कैसे डालने हैं, जनरल एंट्रीज कैसे डालते हैं, वो आपको बताई जाएंगी। उसके अलावा कस्टमर का रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करना है, वेंडर रिकॉर्ड कैसे क्रिएट होता है, इन्वेंट्री की कैसे मैनेज होती है। फिर उसके अलावा वो जो अकाउंटिंग वॉचर थे जिसमें क्रेडिट सेल्स हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, रिसीट वॉचर्स हो गए, क्रेडिट परचेजेस हैं, परचेज रिटर्न्स हैं, पेमेंट वॉचर्स कैसे होते हैं। फिर नॉन अकाउंटिंग वॉचर जिसमें आपकी कोटेशन हो गई या सेल्स ऑर्डर हो गया या परचेज ऑर्डर हो गया। तो ये इनमें फ़र्क क्या है, ये कैसे मैनेज किए जाते हैं, ये आपको थोड़ा सा गाइड किया जाएगा। फिर इसके अलावा रॉ मटेरियल मैं आपको बता दूंगा कि मतलब कि अगर आपने कोई मतलब बना रहे हैं, जैसे जैसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप भैया PC बना रहे हैं, जैसे ना PC बना के किसी को देते हैं। तो जाहिर बात है, आपसे हर कोई बंदा आके हार्ड डिस्क तो नहीं लेता अलग से, या क्या अलग से आप प्रोसेसर या वो तो नहीं लेता। तो वो तो कम लोग होते हैं ना, लेकिन मेजोरिटी क्या होता है कि आपसे लोग क्या लेते हैं, आपसे मांगते हैं कि भाई मुझे PC बना दो, उसकी ये स्पेक्स है। तो आप क्या करते हैं, वो चीज़ों को सारी जमा करते हैं और वो PC बना कर दे देते हैं। तो वो कैसे होता है, मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको ये छोटी मोटी और क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह कैसे करते हैं, आपके यूजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, और पासवर्ड्स कैसे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर हम पेरोल के ऊपर वर्किंग करेंगे। तो पेरोल का सेटअप कैसे चलाते हैं, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वगैरह कैसे एंटर करना है, फिर उनके पेरोल के वाउचर्स हैं वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं। फिर उसके अलावा पेरोल की फाइलिंग होती है 940 या 941 की। ठीक है, 940 बेसिकली आपका जो है वो होता है फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो कि साल में एक दफा जमा होता है, जिसे आप फूटा कहते हैं। और 941 या 944 ये बेसिकली सेम ही फॉर्म है, सिर्फ इसमें फर्क होता है अमाउंट का ना। तो वो आपका जो ये आपके इसमें फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है ना, फीका की पेमेंट्स, जिसमें आपका सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और फेडरल विद होल्डिंग होती है, इनकी जो ये कटौतियां जो आप करते हैं, वो उनकी आपकी जो है ना क्वार्टरली आप उनकी फाइलिंग करते हैं, तो वो कैसे की जाती है वो सारा आपको बताया जाएगा। इसमें लुक बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसी लुक बैक के पीरियड के बेस के ऊपर 940 या 944 कैलकुलेट होता है। फिर इसके अलावा जो 1099 के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको कैसे फॉर्म पिक करना है, उनकी जो 1099 का जो फॉर्म निकलता है वो कैसे निकलता है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको इस सिस्टम में हम गाइड करेंगे। बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड, मैं साइट खोल लूँ अगली। अच्छा, आप लोगों ने वैसे तो वो बनाया ही होगा ना उसका। इंस्टीट्यूट का अकाउंट सर? हाँ जी जी, कंट्रीब्यूट का अकाउंट, सॉरी। हाँ जी, इंट्यूट अकाउंट आप लोगों ने तो बनाया ही होगा ना। तो
जिन लोगों का नहीं बना हुआ तो मैं उनको उनके लिए बताऊंगा, ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए भी मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। अच्छा, इसमें क्विक बुक्स के दो सॉफ्टवेयर हैं। एक आपका है क्विक बुक्स ऑनलाइन, ठीक है, और एक आपका है क्विक बुक्स का डेस्कटॉप। तो मैं क्यों करूँ, मैं ये करूंगा कि ना मैं आपको ना दोनों पे एंट्रीज करके दिखाऊंगा, और आपको दोनों की एंट्रीज जो है ना वो दिखाऊंगा कि अगर आपके पास डेस्कटॉप वर्जन पे वर्किंग करने का मौका मिल रहा है तो उस पे आप एंट्रीज कैसे करते हैं, और अगर आप ऑनलाइन का वर्जन का मौका मिल रहा है तो उसके ऊपर आप वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको मैं दोनों चीजें इसके अंदर बताऊंगा। मैं आपको दूसरी साइड शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली जस्ट एक ओवरव्यू है, ताकि अगर कोई भाई जो के अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है और वो इस फील्ड में है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने यूएस के टैक्सेशन का कोर्स किया है लेकिन उनकी अकाउंटिंग से कोई नो हाउ नहीं है, तो ये जस्ट उनके लिए मैं ये एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ताकि ऑनवर्ड्स आगे उनके लिए प्रॉब्लम ना हो कि वो समझने में। शेयर शेयर कितनी गई। बेसिकली जो अकाउंटिंग की क्वेश्चन है ना वो क्या होती है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, आपके जितने एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं आपकी लाइबिलिटी और इक्विटी के बारे में। एसेट्स में आपके जो है आपका कैश आ जाता है। करंट एसेट्स में भी आपकी दो कैटेगरीज होती है ना, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपकी लैंड हो गई, आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, आपकी व्हीकल्स वगैरह हो गई, जो फिक्स एसेट जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं ये वो होती हैं। और करंट एसेट्स में आपके जो हैं वो रिसीवेबल्स हो गए, आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, इसके अलावा आपकी इन्वेंट्री हो गई, ये आपकी जो है या आपकी कोई एडवांस पेमेंट्स हैं तो वो करंट एसेट्स में आ जाती हैं। लाइबिलिटीज में भी इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्रेडिट्स की पेमेंट्स करनी है, आपने कोई लोन्स लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, तो ये आपके उसमें आती हैं। और इक्विटी वो होती है बेसिकली जो आपने कैपिटल इंजेक्ट किया होता है, अपना जो पैसा आपने इसके अंदर लगाया होता है। ये बेसिकली मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ कि अभी आके जाके जब हम सिनेरियो शुरू करेंगे ना, उस सिनेरियो के अंदर आपका इसका पहला कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसी का ही यूज होगा। फिर आगे ये डेबिट क्रेडिट का होता है कि आप लोग जो है वो डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं कि अगर आपका एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो एसेट तो आप उसको डेबिट करते हैं, लेकिन अगर एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर वही चीज आप लाइबिलिटी में कर रहे हैं तो वहां पे कुछ लोगों में कॉन्सेप्ट बैठा होता है कि अच्छा डेबिट हर बार इंक्रीज ही होता है। तो नहीं, जब लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा होता है तो आप क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करते हैं। इसी तरह इक्विटी जो है, और लाइबिलिटी और इक्विटी ये दोनों एक ही क्लास में आते हैं। तो इसी जैसे आप लाइबिलिटीज इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो इक्विटी में भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो ये डुअल इफेक्ट चल रहा होता है, डबल अकाउंटिंग जिसे आप कहते हैं कि एक चीज जब आपकी इन हो रही होती है और दूसरी चीज आउट हो रही होती है तो आपको एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट हो रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने कैपिटल इंजेक्ट किया है, तो कैपिटल अब बढ़ गया तो वो भी क्रेडिट होगा। और आपने जो कैपिटल कैश की फॉर्म में इंजेक्ट किया तो कैश आपका एसेट है वो भी बढ़ गया तो वो डेबिट होगा। तो आपने आपका एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो गया कैश, और आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट हो गया कैपिटल। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए, सिर्फ ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है, बाकी लोगों को तो पता होगा जो अकाउंटिंग की से, लेकिन जो अकाउंटिंग से नहीं है वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर ये एक और इसी की शॉर्ट फॉर्म एक मैंने बनाई थी कि अगर जो लोग टी अकाउंट यूज करते हैं तो प्लस माइनस वहां पे एसेट्स में आपके लेफ्ट साइड पे डेबिट हो रहा होता है, क्रेडिट साइड पे आपका माइनस हो रहा होता है, लेकिन लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिट साइड पे आपका प्लस हो रहा होता है, डेबिट साइड में माइनस हो रहा होता है। और इक्विटी में भी वही है, सारी चीजें आपकी टी अकाउंट की हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं आपकी क्विक बुक्स का अकाउंट क्रिएशन के ऊपर, ठीक है ना। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक सेकंड दीजिएगा।
नहीं कर रही या अच्छा, फिर वही आगे दोबारा। अच्छा, एक सेकंड देगा ये। अच्छा अच्छा, क्विक बुक्स जब आप लोग अभी यूज करेंगे ना, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आप दो ईमेल आईडीज रखी कोशिश करें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और भी है, मैं आपको बल्कि ये शीट भी एक शेयर करता हूँ। एक तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ना क्विक बुक का अकाउंटेंट वर्जन खोलें। अगर आप दूसरा वर्जन खोलते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, तो आप उसके ऊपर हाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप शुगर में खोल सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑनवर्ड्स काम करना है इंशाल्लाह, आगे बुक कीपिंग के ऊपर फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपको अकाउंटेंट वर्जन जो है ना, वो एक किसी एक ईमेल आईडी से आप वो भी खोलिएगा। और उसका आपको फायदा ये होगा कि कल को आप जब किसी क्लाइंट का काम लेते हैं और उसने अपना क्विक बुक्स ऑनलाइन के ऊपर काम कर रहा है, तो वो आपको अपनी अपनी अकाउंटेंट बुक्स अकाउंटेंट की जिस ईमेल आईडी पे आपने उसको लॉगिन बनाया होगा ना, आप उसको वो ईमेल आईडी शेयर करेंगे, वो आपको ऐड करेगा और आप उस क्लाइंट की ना बुक्स अपनी पास एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको उसके चार्जेस वगैरह कोई नहीं पे करने पड़ते और आपके लिए वो बहुत सिंपल होता है। इसको हम आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना, मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा। यस सर। ठीक है, नदीम साहब आपको आवाज ठीक हो गई मेरी या अभी अभी भी स्लो है? जी सर ठीक है। ओके ओके। अच्छा, क्विक बुक्स अकाउंटेंट कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पे ये कितने तरह के होते हैं, बल्कि हम वेबसाइट ही खोलते हैं डायरेक्ट, हम यह क्यों करें। हम वेबसाइट खोलते हैं, एक सेकंड। मैं आपको दिखाता हूँ ना अपना अकाउंट। देखेंगे ना, ये लिंक है, ये मैं आपके साथ यहाँ भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग अपने पास भी खोल सकते हैं, ठीक है। ये है अकाउंटेंट वर्जन। जिन्होंने ना प्रो कनेक्ट के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ ना, उनको जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ जहाँ से सिर्फ साइन इन करेंगे और वो उनका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं है उनके लिए वो दोबारा बनाना पड़ेगा। आप ग्लोबल बना लें, यूएस साइड बना लें, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन के ऑप्शन देगा। यहाँ पे ये देखें, दो ऑप्शन दे रहा है, एक क्विक बुक्स ऑनलाइन और एक क्विक बुक्स अकाउंटेंट। अगर आप क्विक बुक्स ऑनलाइन पे जाते हैं ना, तो उसके चार्जेस यहाँ पे दिखा रहा है, देख लेते हैं अभी। नहीं दिखा। जो डेस्कटॉप वर्जन है ना, मेरे पास इस टाइम 2018 का एक वर्जन पड़ा हुआ है जो कि क्रैक्ड है। तो आपको उसके लिए मतलब परचेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो मैं लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर ऑनवर्ड्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्यों तंग कर रहा है भाई, हाँ तंग कर। लेकिन उसको काइंडली जो है ना किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा, ठीक है।
अच्छा, ये देखें। अबे यार क्यों तंग कर रहा है। अच्छा, ये देखें, सिंपल स्टार्ट है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है प्लान जो कि सिंपल अपना भी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए होता है। इसमें ऑप्शन क्या होती है, इसके अंदर आप सिर्फ जो बंदा जिसने क्विक बुक्स बना रहा है वो, और साथ में एक अकाउंटेंट वो ऐड कर सकता है। इसकी कॉस्ट होती है $9 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में ये लोग आपको जो है ना वो 70% ऑफ दे रहे हैं 3 मंथ्स के लिए। बीच में इन्होंने एक ऑफर भी लगाई हुई थी कि $1 पर मंथ के हिसाब से थ्री मंथ तक पर $3 के हिसाब से भी आप पेमेंट करके आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको ये आपकी सारी आप बल्कि खोलेंगे ना तो मैं क्यों मैं टाइम ज़ाया करूंगा। अब आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। तो आप लोग इसको खोल के जरा थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा कि आपको क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसी तरह इसके अंदर दूसरा प्लान होता है वो एसेंशियल्स का होता है, वो $18 पर मंथ ले रहा है। उसके अंदर आपको जो है वो 3 यूजर्स की ऑप्शन होती है, ठीक है। उसके अलावा और दो तीन कुछ कुछ चीजें आपको मजीद वो ऐड कर देता है, मल्टीपल करेंसी की ऑप्शन दे देता है, एंटर टाइम की ऑप्शन दे देता है। फिर इसी तरह प्लस वर्जन है, प्लस वर्जन में आपको वो आपके यूजर्स बढ़ जाते हैं और आपको इन्वेंट्री भी करने का मौका मिलता है। और फिर फोर्थ ऑप्शन में आपका जो है ना वो एडवांस्ड है। उसके अंदर जो है ना वो मजीद जो है ना आपको वो सपोर्ट्स वगैरह भी और दूसरी चीजें भी जो है ना वो ऐड ऑन कर देता है। अच्छा, इसमें पेरोल के लिए आपको ना अलग से ऐड करना होता है। तो पेरोल के चार्जेस अलग से होते हैं, वो मैं आपको जब हम पेरोल स्टार्ट करेंगे ना आपको मैं तब दिखाऊंगा। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया था कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अकाउंटेंट वर्जन पे जाना है, ठीक है। तो उस पेज के आप नीचे आएंगे ना तो वहां पे कहीं अकाउंटेंट वर्जन लिखा आ रहा होता है। मैं बल्कि आप यहीं से जाके ना यहाँ से आप ये अकाउंटेंट वर्जन का आप लेंगे। अकाउंटेंट वर्जन आप लेंगे तो वहां से आपको साइन इन करने की ऑप्शन देगा। अगर तो आपका मतलब अकाउंट ऑलरेडी आप लोगों ने प्रो कनेक्ट पे बनाया हुआ है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो उसमें फिर ये होता है कि आपको जो है वो पाकिस्तानी नंबर जो है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए जो है ना आप लोग फिर जो है वो वाई के एक सॉफ्टवेयर है VYKE, उसके थ्रू आप अपना यूएस का नंबर बाय कर लें। 1 मंथ के लिए कर लें या 3 मंथ के लिए कर लें तो वो उसके थ्रू आप उसका अकाउंट बना सकते हैं। फिर ऑनवर्ड आप जो है उसको कोशिश कीजिएगा कि उसको जो है ना वेरिफिकेशन के लिए कोई उसके साथ जो आजकल गूगल का ऑथेंटिकेटर या कोई और ऑथेंटिकेटर जो होते हैं वो ऐड करके तो आप उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। या नंबर अगर चेंज करने की ऑप्शन आपको देता है तो आप कर सकते हैं। मेरा खैर इसमें भी पुराना बना हुआ है। अच्छा, खैर बनाने के लिए आप जब आप बनाएंगे ना वो आपसे कुछ सवालात पूछ सकता है ना। ये तो अकाउंटेंट वर्जन है, लेकिन अगर आप लेते हैं जी वो कहते हैं कि यार नहीं यार मैं अभी क्या करता हूँ मैं ट्रायल वर्जन पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसे हमने खोला था क्विक बुक्स, ये देखें आप कहते हो यार मैं ना ट्रायल वर्जन मैं इसको किसी और चलो इसे भी खोल लेते हैं, ठीक है। लॉगिन थोड़ी किया। अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ट्रायल वर्जन के लिए ना ये वाला प्लान यूज करना है, एडवांस वाला, ठीक है। अच्छा, पेरोल हमें नहीं चाहिए। कंटिन्यू विदाउट पेरोल, बल्कि आप पेरोल ऐड कर लीजिएगा लेकिन वो ट्रायल वर्जन पे होगा, ठीक है। मैं भी आपको सब दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे, फोन नंबर देंगे, ठीक है। और आपका अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह की स्क्रीन वहाँ पे आती हैं। अच्छा, आप जब आप लॉग आपके पास ये सामने ये मेरी स्लाइड शो हो रही है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। एक सेकंड मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा, आपको जैसे मैंने बताया ना कि जब लास्ट टाइम जब था कि $1 पर मंथ के हिसाब से ये ऑफर आ रही थी तो ये आपके सामने स्लाइड शो हो रही होगी, ये पहले आती थी। अच्छा, तो अगर तो आपने अकाउंटेंट वर्जन लेना है तो आप ना ये फ्री साइन अप फॉर अकाउंटेंट वर्जन में चले जाते हैं वहाँ पे। अदरवाइज आपने अगर वो बनाना है तो आप पहले जो कीजिए कि पहले एक ट्रायल वर्जन पे किसी एक और ईमेल आईडी पे ट्रायल वर्जन पे भी बना के है ना आप देख सकते हैं। उसके लिए फिर आपको मोबाइल नंबर फिर दो नंबर देना पड़ेंगे। खैर आप अकाउंटेंट वर्जन बना के आप
जो है ना इस पे वर्किंग करें, आप उसको एक अकाउंटेंट वर्जन बनाएं, उसकी एंट्रियां करें, फिर डिलीट करके फिर उसको चला सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जितनी प्रैक्टिस है आप डेस्कटॉप वर्जन पे करें, वो फ्री है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब अकाउंटेंट वर्जन है ना, उसका फिर ये देख लीजिएगा कि उस पर एंट्री कहाँ से कैसे हो रही है, तो फिर आप ऑनवर्ड उसको डिलीट लाजमी कर दीजिएगा, ताकि कल को जब आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो तो फिर वो आप प्रॉब्लम ना आए। अपने क्रिएट एन इंट्यूट अकाउंट पे आना है, वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपसे नंबर शंबर मांगेगा, आप वो उनको प्रोवाइड करेंगे सारा, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं, आपने बिजनेस का नेम पूछता है, तो आपने जो भी बिजनेस का नेम रखना है वो आप बता सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो जो है जो है ना वो बना रहे हैं, अल्लाह भला करे, बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, जो अकाउंटेंट वर्जन नहीं बना रहे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन स्टोर की एग्जाम्पल ली, मैंने कहा मैं ऑनलाइन स्टोर बना रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन काम करना है। फिर वो आपसे इंडस्ट्री पूछता है, तो मैंने फिर रिटेल इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली, कि भाई रिटेल इंडस्ट्री जो है उसमें ई कॉमर्स और नॉन फूड आइटम्स मेरे सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आपने करना है, तो आपने क्या करना है, आपने सारी सेलेक्ट कर लेने, सॉरी सारी नहीं, इसमें आप सोल ट्रेडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कंपनी होती सी कॉर्प तो वो तो सी कॉर्प कर लेते, पार्टनरशिप होती तो ये कर लेते। इसमें आप फिलहाल सोल ट्रेडर मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे वो पूछता है कि जी आपको हेल्प वगैरह चाहिए, आप कहेंगे जी नहीं। फिर आपसे पूछेगा कि आपने कोई बुक में करना क्या है, यहाँ पे आपने सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर ऑप्शन जो है वो नजर आए और आप उसको उसके ऊपर वर्क कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पे सारी ऑप्शन आपके सामने दिखा रहा हूँ, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना वो आपको बताएगा कि जी अब आप जो है ना ये काम भी कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। आप इनवाइसेस की पेमेंट जो है वो आपको सारी, क्योंकि वहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट होते हैं ना वो ऑनलाइन जो है ना वो लिंक्ड होते हैं क्विक बुक्स के साथ। तो क्विक बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन वहाँ पे आपके अकाउंट में होती है ना, वो आपकी क्विक बुक के अंदर फौरन शो हो जाती है। और फिर आपका काम ये होता है कि आपने उस ट्रांजेक्शन को जो है ना वो कैटेगराइज करना होता है कि ये ट्रांजेक्शन जो है ना वो किस एक्सपेंस हेड में जाएगी। वो आपको ये सारी बता रहा है कि जी बैंक अकाउंट आपसे कैसे लिंक करना है, ये सारा कुछ आपको तरीकेकार सिखाता है। उसके बाद आपकी रिसीट्स वगैरह कोई आई हैं तो वो भी आप बताते हो कि जी मैंने सेव करता हूँ, मैनुअली सेव करता हूँ, या मैं उनको संभाल के रखता हूँ, या मैं दोनों ऑप्शन यूज करता हूँ, या मैं सेव नहीं करता। तो आपने दोनों ऑप्शन यूज कर लेनी है, आई से पेपर एंड डिजिटल रिसीट्स। तो उसके बाद वही आपको बता रहे हैं, उसको करेगा और फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, अकाउंट बनेगा तो फिर आपको बनेगा किस तरह, मैं आपको अपना अकाउंटेंट वर्जन शो जो है ना वो मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि बनने के बाद जो है वो अकाउंटेंट वर्जन जो है वो किस तरह का। अच्छा भाई नाथन कर, किस तरह का लुक देता है। बेसिकली जो कोई बुक बिजनेस अकाउंट है जो अभी हमने देखे, या अकाउंटेंट वर्जन है, दोनों सेम ही मतलब इंटरफेस है उनका, ठीक है। सिर्फ उसमें अकाउंटेंट वर्जन में ये फायदा होता है कि आप अपने क्लाइंट्स को वहां पे ऐड कर लेते हो, और जब आप क्लाइंट को ऐड करते हो और आप फिर जाके उसकी बुक्स में डायरेक्ट आप घुस सकते हो, और उसकी जो भी एंट्रीज उसने आपको प्रोवाइड की होती हैं सॉफ्ट फॉर्म में या जैसे भी, तो वो आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हो। अब चूंकि बेसिकली मेरा ये पाकिस्तानी अकाउंट है, तो मैं आपको उसका एक और अल्टरनेटिव बताऊंगा, वो आपने कैसे करना है, ताकि आप प्रैक्टिस करने के लिए ना आप कौन सी ऑप्शन यूज कर सकते हो, वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें ना, ये क्लाइंट्स का लेफ्ट पे देखें, ये योर प्रैक्टिस के नीचे क्लाइंट्स शो हो रहे हैं। क्लाइंट्स के अंदर आपके जितने क्लाइंट्स ऐड होंगे ना, वो आप यहाँ पे ऐड खुद भी कर सकते हो, या आप वहाँ पे आपको क्लाइंट वहाँ पे आपको ऐड करेगा। जैसे मैंने कहा किसी क्लाइंट को ऐड करना है, मैं ऐड क्लाइंट में जाऊंगा। और अच्छा हाँ, ये ट्रेनिंग भी आपको मैं दिखाता हूँ ये क्या क्या करते हैं, इसका भी आपको बताता हूँ। आप उसका बिजनेस नेम, ईमेल आईडी, उसका डिस्प्ले नेम वगैरह डालेंगे, ठीक है। और वो आप यहाँ पे आपको ना ऑप्शन ये देता है कि अगर आप किसी को क्लाइंट को ऐड करवाते हैं ना, तो आप उनको जो है ना आपको इसका वो देते हैं, कमीशन देते हैं। और आपकी मर्जी होती है कि आप जो है वो क्लाइंट को बिल कर लें, या आप जो है वो होलसेल डिस्काउंट देते हैं कि आप फर्म को बिल कर देते हैं और आप उन क्लाइंट से डायरेक्ट पैसे ले लेते हैं, या आप अपना, अगर आप क्लाइंट को जो है सर्विस देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार ये मुझे डिस्काउंट मिला है, ये तुम ही रख लो, तो आपके ऊपर होता है। तो आप ये देखें, ये उनके ऊपर रेट्स फर्क आ रहे हैं, डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी एक होती है। अच्छा, क्विक बुक्स जब आप अकाउंटेंट वर्जन बनाएंगे ना, उसका फायदा एक आपको ये भी है कि आपको ये देखें, फ्री सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग 13 जून को आ रही है, ठीक है। आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे ना ट्रेनिंग का एक होता है आपको, जो इसके अंदर होता है आपका प्रो एडवाइजर का सर्टिफिकेशन, उसकी ट्रेनिंग्स आपको बहुत सारी यहाँ पे प्रोवाइड की होती हैं।
और ये तो कोर्स मैं आपको सिर्फ एक ऊपर ऊपर एक समंदर की एक जो है ना ऊपर की तय आपको सिर्फ एक टच करूंगा, सरफेस टच करूंगा। क्विक बुक्स के अंदर बेइंतहा चीजें। तो आपको सजेस्ट ये होगा कि आप लोगों को मैं रास्ता दिखा दूंगा कि आपने कैसे चलना है, और आगे इंशाल्लाह आपने फिर ना ये सर्टिफिकेशन वगैरह भी इसके ऊपर वर्किंग करनी है। इसके ऊपर देखें आपका ये मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज आ रहे होते हैं। आप वो कोर्स जो अपने कोर्स लेना है आप वो कोर्स स्टार्ट कर दें और वो बशर्त करते जाएं। उसकी वीडियोज और उसका थ्योरेटिकल दोनों आपको सिखा रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने इंट्रोडक्शन टू क्विक बुक्स को मैंने स्टार्ट किया था, ये मैं रिज्यूम करता हूँ। तो इसके ऊपर आपको सारा दिखाएगा कि आपने ये हमने कोर्स जैसे तो वो कोर्स करते जाएंगे आपको उसके क्रेडिट्स मिलते जाएंगे। अब वो क्रेडिट्स जो है ना वो आपकी जब ये आप पेपर देते हैं उसका टेस्ट देते हैं उसका प्रोवाइडर का, तो उसमें आपको वो मिलता है। और आपको साथ साथ बैजेस मिलते जाते हैं। वो बैजेस जो होते हैं वो आपके लिए फायदेमंद इस तरह से होते हैं कि आप वो बैजेस जो है अपने अपवर्क पे ऊपर या फाइवर के ऊपर अपने पे शो कर सकते हैं कि भाई ये मैंने कोई बुक पे ये मैंने बैज हूँ, मैं सर्टिफिकेशन मैंने इसकी ली हुई है। ठीक है, ये देखें ये मुख्तलिफ है। अभी इसकी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि अब आपको पता नहीं स्क्रीन शेयर हो रही है ये वाली या नहीं हो रही। लेकिन ये इस तरह वीडियोस की चल रही होती है और आपको मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स दिखाते जाते हैं। जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जाती है वो आपके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर आपका बैच शो होता जाता है और आपको वो दिखाता जाता है कि आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। देखें यहाँ पे एक है न्यू का बटन। इस न्यू बटन के नीचे आपको कस्टमर के हेड के अंदर कस्टमर से रिलेटेड सारी चीज़ें नजर आ रही होती हैं। जैसे आपके इनवाइसेज हैं तो आप यहाँ से इनवाइस क्रिएट करेंगे। जब आप किसी किसी से इनवाइस करने के बाद आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आपको पेमेंट रिसीव हो गई, आप पेमेंट रिसीव में जाएंगे। आपने किसी को कोटेशन देनी है तो आप एस्टिमेट यहाँ से क्रिएट करेंगे और एस्टिमेट को आप बाद में इनवाइस कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्रेडिट नोट है। फॉर एग्जांपल आपने सामान बेचा, वो वापस आ गया, यार फॉल्टी था या नहीं उसका दिल हुआ, जैसे बाहर तो आपको पता है वहां पे आप रिटर्न कर सकते हैं। वहां पे नो क्वेश्चन आंसर होते हैं कि आपने कोई चीज ली है और आपको लगा कि यार ये चीज मुझे नहीं पसंद आ रही, तो आप वापस आके कर दो, तो वो आपसे पूछते नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपकी सेल रिसीट्स फॉर एग्जांपल। अब ये सेल रिसीट्स और रिसीट पेमेंट में क्या फर्क है ये आपको मैं इंशाल्लाह अभी आगे बताऊंगा जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे। दोनों में फर्क है, थोड़ा सा छोटा सा माइनर सा फर्क है। उसके बाद रिफंड रिसीट भी उसी का पार्ट है। जिस तरह क्रेडिट नोट है उसी का रिफंड रिसीट है, लेकिन दोनों में भी छोटा सा माइनर सा फर्क है। फिर डिलेड क्रेडिट और ये दूसरी चीजें हैं। फिर आपने कस्टमर ऐड करने हैं, तो यहाँ से आ सकते हैं। अच्छा, अब यही चीजें जो है जो मैंने अभी पहला आपको कस्टमर का दिखाया है वो आपकी यहाँ पे भी आएगा। ये देखें, ये सेल्स के अंदर भी आपको यही चीजें सारी नजर आ रही हैं। ऑल सेल्स, कस्टमर और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे भी आपकी आ रही है। अच्छा, फिर सीधे सप्लाईज आ गई। उसमें आपके एक्सपेंसेस हो गए, आपके चेक हो गए, आपके बिल्स आपके एंटर हो गए। बिल्स को पे कैसे करना है, परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है, और उनके अगर सामान लिया है तो और वापस करना पड़ गया तो उनका सप्लायर क्रेडिट कैसे करना है। फिर आप यहाँ पे टीम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दो चार दोस्त ऐड हुआ यार, आप अपने टीम बना ली एक और काम करने के लिए, तो आप टीम्स बना के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह आपके बैंक डिपॉजिट्स कोई हैं तो वो आपने एंट्री कैसे करनी है, ट्रांसफर की एंट्री कैसे करनी है, जर्नल एंट्री कैसे करनी है, ये आपकी सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। और प्रोडक्ट सर्विसेज यहाँ पे अदर के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप देखें सेल के नीचे आ रहा है। फिर एक्सपेंसेज में एक्सपेंसेज और सप्लायर्स आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आपकी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। फिर इसी तरह एम्प्लॉइज जो है ये पेरोल का पार्ट है। और टाइम के अंदर आपकी टाइम शीट्स आ रही होती हैं। और फिर इस तरह बजट्स वगैरह आपके आ रहे होते हैं। आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आप ये जो है ना फ्री सर्टिफिकेट ट्रेनिंग आप जरूर की ज्वाइन कीजिएगा। ये 13 जून को आ रहा है। तो ठीक है, तो साइन अप करने के लिए ये देखिए आपने इस पर क्लिक करेंगे। ये आप जब ट्रेनिंग लेते हैं ना तो आपको इसके क्रेडिट्स मिलते हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट्स शो हो रहे होते हैं। ये देखें, ये 13 जून को ट्रेनिंग है। ठीक है, ये देखें आपको तीन थ्री क्रेडिट्स मिल रहे हैं इसके। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए पूरी सुनना होता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको ऑप्शन होती है कि आपने ऑन डिमांड वॉच करना है। ऑन डिमांड वॉच करने पे आपको क्रेडिट जो है ना वो नहीं मिलता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इन दोनों सेशन में से कोई एक सेशन लेना है। तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, इसमें टाइम जोन चेंज कर लीजिएगा अपनी। ठीक है, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ टाइम जोन चेंज करने का। आप आए यहाँ पे 5.5 घंटे, ये रहा इस्लामाबाद कराची। अब ये देखें, एक आपके जो है सुबह 11 बजे की है थर्सडे को, और एक शाम 7 बजे की है। तो ऑब्वियसली आप अगर जॉब करते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी। तो आप इस तरह करके अपनी डिटेल्स डाल के आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। खैर, हम वापस चलते हैं। अब इसी तरह मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ डेस्कटॉप का, डेस्कटॉप वर्जन का। ठीक है, सॉफ्टवेयर में आपको जो है लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसके बेनिफिट्स में आपको साथ साथ बता देता हूँ। देखिए, आप बल्कि मैं तो देखता हूँ अगर मेरा फाइबर का अकाउंट इधर खुलता है तो अब वर्क खुल जाएगा शायद। अल्लाह करे अब वर्क खुल जाए। मैं आपको दिखाता हूँ बेनिफिट्स जो है ना। अगर आपको मैं दिखा दूंगा तो ज़्यादा तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि देखने का कितना फ़ायदा है, कि वो चीज़ वाकई कितनी आपको फ़ायदेमंद है।
ये आपकी वेरिफिकेशन बहुत करता है। इनकी ना अपवर्क की ऐप है ना, तो आप लोग जब अपवर्क पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो आपको वो ऐप में भी कर कर लेते हैं। ओहो। आर यू कर दे भाई, क्यों तंग कर रहा है। पर ये देखिए, ये आप अपवर्क में आए, ठीक है। आप क्या करते हैं कि क्विक सर्च में करते हैं, QUICKBOOKS, क्विक बुक्स। अब ये देखें, आपको ये $150 का एक बुक कीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ठीक है ना। बुक कीपिंग हो, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स होती है, वो आपको ईमेल्स वगैरह शेयर करेगा और आपको स्प्रेडशीट शेयर करेगा और आपको काम करने का $150 का इसका बजट है, ठीक है। आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, अगर आपका काम का ये देखेगा और बुक कीपिंग का काम आया हुआ है, ठीक है। उसके पास 100 एंट्रीज एक्सपेंसेस करने की, ठीक है। वो आप उसको बोलो कि भाई मैं आपको इतने में करके देता हूँ, वो आपको हायर करने के, क्योंकि इन लोगों का गौरव का ये था, अगर आपके साथ काम के साथ आप अच्छे हैं ना, तो ये आपको फिर लॉन्ग टर्म पे हायर कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं, लोगों का एक तरीकाकार ये है कि वो क्या करते हैं, पहले क्विक बुक्स पे या ऑफर पे या फाइवर पे क्लाइंट लेते हैं, उस क्लाइंट के साथ एक असाइनमेंट करते हैं और उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। वो क्लाइंट बहुत खुश होता है, फिर उससे कहते हैं कि भाई अब आपने अगर मेरे साथ मजीद काम करना है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरी ईमेल है, तो ऑनवर्ड्स आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अपवर्क या फाइवर बेसिकली एज अ मीडियम काम करती है दो मकसद के लिए। एक तो ये कि आपको जॉब पोस्ट करते थे, वहां पे आपको जॉब एक जगह मिल जाती है, और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आपकी पेमेंट की सिक्योरिटी, कि ना आप जो आपका जिसने आपको काम दिया वो आपके पैसे लेके भाग सके, और ना आपने जिसका काम किया आप उसके साथ ज्यादती कर सको। तो अगर आपको बाद में लगता है कि यार ये बंदा मेरे साथ जाती नहीं करेगा, तो आप फिर वो लोग कोशिश ही करते हैं, क्योंकि जारी बात है अपवर्क या फाइबर जो है वो अपने पैसे चार्ज करते हैं इसके पीछे। तो अगर लोगों का कोशिश ज्यादातर यही करते हैं कि वो काम किया, उसके साथ अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, और अनवर फिर उसके साथ स्टैंड अलोन हो गए और अलग से उसके साथ काम शुरू कर दिया। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, काफी मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं और काफी खुश हैं इस मामले में। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा काम मिल सकता है, और अगर एक बार आपकी प्रोफाइल बनना शुरू हो गई, तो आपको रेटिंग अच्छी मिलना शुरू हो गई, तो आपको बहुत काम मिलता है यहाँ पे, अपवर पे भी और फाइवर पे भी। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं कि अ, वो क्या करते हैं कि अपने दोस्त यार को कहा, यार तुम मुझे ना कोई $10 का काम दो और मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है ना। तो उसकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, वो आपको आपके नाम से $10 का या कोई भी किसी और आईडी से आप अपवर का काम बना के $10 का काम डाल देते हो। उधर से आप ऑफर करते हो, ठीक है जी, ये काम $10 का है, मैं $8 में या $5 में कर देता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप उसको फिर उधर से ओके करते हो, फिर उसके बाद आप डमी टास्क कोई भी हुआ वो करके उसको दे दिया, और उसके बाद उसका जी बाजी तारीफों के तारीफ पुल बांध दिए इधर से आपने, उधर से उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, और उसके बाद ये होता है कि आपकी थोड़ी रेटिंग थोड़ा बेहतर हो जाती है, फिर ऑनवर्ड्स जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम जो है ना लोग करते हैं, इस तरह मैंने देखा है। तो कर वैसे तो गलत है ये, लेकिन अब हर जगह ऐसे चला, क्योंकि जब जब लोगों को काम नहीं मिलता, तो फिर ऐसे ही ऑप्शंस यूज की जाती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं आपके उसके ऊपर, डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अच्छा, आप भी खैर मेरी यहाँ पे कंपनी चल रही है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि अब। अच्छा, आप लोगों से गुजारिश है करूंगा कि आप लोग ना अपनी जो है ना, अगर हो सके तो आप बेशक अपना वेबकैम ऑफ कर दें, क्योंकि आपको तो स्क्रीन देखनी है ना, तो आपको इस तरह जो है ना डाटा रेट तो जरा में जरा प्रॉब्लम नहीं होती, और वो जरा अच्छे तरीके से आपका जो है ना जूम वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पे आप करेंगे क्रिएट अ न्यू कंपनी, पहली बार के लिए आप करेंगे क्रिएट अ न्यू कंपनी। अच्छा, साथ में मैं आपके साथ बल्कि वो भी शीट भी शेयर कर देता हूँ जो हमने एक सिनेरियो चलाना है, ताकि हम उस सिनेरियो के ऊपर भी साथ साथ वर्क कर सकें, और हम उस सिनेरियो के हिसाब से जो है आपसे वो काम करें। एक मिनट रखिएगा, मैं आपके साथ वो शीट भी शेयर कर देता हूँ। चल जा भाई, क्यों तंग कर रहा है। अगर आपकी डेस्कटॉप के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर आपका काम जो है ना वो ऑनलाइन और वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑनलाइन में वैसे तो कुछ चीज़ें फीचर्स हैं, लेकिन ये है कि आपको मतलब बेसिक जो है ना आपकी वो वहाँ पे सीधी हो जाती है। शीट किधर चली गई। दोबारा करते हैं शेयर। अब आ जाए, हाँ अब आ गई। अच्छा, हम ना सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सिनेरियो क्या है, क्या एक साहब थे उस्मान साहब ना, उन्होंने ना एक काम किया, उनको कहीं से थोड़े बहुत उनके पास पैसे थे, 15 लाख रुपया। उन्होंने कहा यार, कोई जेवर बेचाया जो भी किया, उन्होंने उन्होंने 15 लाख रुपया कैश जमा किया। उन्होंने कहा यार मैंने ना लैपटॉप्स का काम करना है, तो मैं लैपटॉप्स जो है ना बेचूंगा। मैंने उसके लिए दुकान डाल ली। तो अब उन्होंने दुकान डाली लैपटॉप्स की। लैपटॉप की दुकान डालने के बाद जो है ना, उन्होंने कुछ 2-4 हफ्ते या 2 दिन जो है 4 दिन काम किया। अब उनको लगा कि यार मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है कि मैं अकाउंटिंग कर सकूं। उनको याद आया यार मेरा एक दोस्त होता है, वो अकाउंटेंट है, मैं उससे हेल्प लेता हूँ। उसने कहा यार भाई, मेरा इस तरह मैंने काम शुरू किया है, तो मुझे ना एक कोई सिस्टम तुम बना दो, जिसमें तुम अकाउंटिंग वगैरह मेरी सारी भी देख लो, और मुझे प्रॉफिट एंड लॉस और मुझे इन्वेंट्री की डिटेल्स वगैरह सारी मिल जाए। आपके तो ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। तो आपसे कहते हो भाई मुझे जरा डिटेल्स बताओ, तुमने अभी तक क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं। वो कहता है कि भाई ट्रां मैंने 15 लाख मेरे पास कैश था, उसके अलावा मैंने जो है वो 50 लाख का जो मैंने अभी बैंक से लोन ले लिया अपना घर गिरवी रखवा के। तो ये मैंने अभी तक ट्रांजेक्शन किए हैं, इसके अलावा मैंने कुछ और ट्रांजेक्शन भी किए हैं, वो मैंने डायरी में नोट की हुई है, तो वो मैं आपको दे देता हूँ। आप कहते हो ठीक है भाई, अब आप बीइंग अकाउंटेंट आप क्या करते हो, आप सबसे पहला काम करते हो अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ठीक है, आप क्या कहते हो कि यार 15 लाख उसने कैश लिया, अभी बैंक में उसके 50 लाख का लोन आया। आपका लोन, आप पहली एंट्री क्या है, आपकी ये पहली एंट्री दिखाता हूँ, ये आपका कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये आपकी हो गई पहली एंट्री। ठीक है, और दूसरी एंट्री क्या है, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई। तो आप अभी तक आपके पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है। तो आप कहते हो ठीक है भाई, मैं कोई बुक्स अब अभी फिलहाल हम डेस्कटॉप पे काम करने लगे, कल इंशाल्लाह हम जो है ना यही सेम एंट्रीज जो है वो हम फिर ऑनलाइन के ऊपर भी करेंगे। तो आप करते हो क्या जी, न्यू पे गए। न्यू पे करने के बाद आपने करा एक्सप्रेस स्टार्ट के ऊपर। अब आपने इसका नाम देना है, ठीक है। आप कहते हो जी मैं उस्मान लैपटॉप के नाम से इसको रख लेते हैं। अच्छा जी, इंडस्ट्री क्या है, ये आपकी रिटेल शॉप है, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री जब आप सिलेक्ट करते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स ना वो ऑटोमेटिकली बना देते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री सेल करोगे तो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑटोमेटिकली बना देगा, और अगर आप नहीं करोगे और आप उसको अदर कर दोगे, तो वो फिर आपके नहीं बनाएगा। ठीक है, वो उसमें सिर्फ 4 या 5 अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह और ओपनिंग बैलेंस वगैरह। ठीक है, लेकिन वो आप उसमें परेशान हो जाओगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिटेल शॉप के नाम से बनाओ। ठीक है, बिजनेस आपसे पूछेगा कि सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, सिंगल मेंबर एलएलसी है, मल्टी मेंबर एलएलसी है, कॉर्पोरेशन है, एस कॉर्पोरेशन है। जो लोग तो टैक्स की यूएस टैक्सेशन के स्टूडेंट्स हैं सारे, उनको तो अंदाजा होगा। तो आपने सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लेना। ईआईए नंबर फिलहाल हम उसको दे देते हैं। बिजनेस एड्रेस कोई भी दे दो, ना भी दो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिटी आपने ले लीजिए लाहौर, स्टेट आपकी
पंजाब में है कोई पीयू के नाम से, चलो पीए ले लेते हैं। ठीक है, जिप कोड आपका 547 5400 कर देते हैं। ठीक है, फोन नंबर आपने जो भी डालना हो आप डाल के आप क्रिएट न्यू कंपनी कर दें। ऐसे में टैक्स आईडी ना 1 2 3 4 5, अच्छा 9 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक आध मिनट लेता है आपकी कंपनी क्रिएट करने के लिए। अब वो जो काम आपका ऑनलाइन में था, वो 5 6 स्टेप्स में पूछता रहा था, यहाँ पे आपका एक सिंगल पेज पे ही उसने वो सारी चीजें आपसे पूछी और आपको चला दिया। ये फर्क है दोनों के अंदर, पहला तो। अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं इसके ऊपर। इसमें आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि ऐड करें पीपल, अपने प्रोडक्ट्स ऐड करें, अपनी बैंक अकाउंट ऐड करें। आपने फिलहाल जो है ना इसको इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली अब इसको कर रहे हैं पाकिस्तानी वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बैंक अकाउंट को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तानी बैंक इसमें ऐड करने की ऑप्शन नहीं है। तो आप स्केप का बटन दबा के इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपके सामने खोलता है एक इसका चार्ट, जो क्या है ना, ट्री डायग्राम समझ लें, या आपको ये बहुत हेल्प देती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। ये आपका होम पेज है। अगर इनकेस आपका ये खुल जाएगी बात तसल्ली से। अच्छा, अगर इनकेस अभी ये आपको होम पेज मिस भी हो जाए तो आप, ये सब है ना बेसिकली स्टार्टिंग है ना, तो वो जरा कुछ पेजेस खोल रहा है। अच्छा, अगर इनकेस आपको ये पेज वापस भी लाना हो तो आपने कंपनी में जाके तो ये होम पेज पे भी आपको यहाँ से आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा उसका फर्क है। यहाँ पे आपके पास टॉप पे एक बार है जिसके ऊपर आपकी चीजें चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके कस्टमर से रिलेटेड चीजें सारी इसके ऊपर आ रही हैं। ठीक है, या आपने अगर इनवाइस क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपका एस्टिमेट होगा, एस्टिमेट खुद ही इनवाइस बन सकती है। एस्टिमेट जो है वो आपका सेल ऑर्डर में तब्दील हो सकता है, वो फिर इनवाइस बन सकता है। ठीक है, होता क्या है, जो तरीकाकार चलता है कंपनीज में जहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीजें चलाई जाती हैं, वो क्या होता है, ये आपके पास एक आता है कम बंदा, वो कहता है कि यार मुझे ये फलाना चीज आपके पास चाहिए, मुझे चाहिए। आप कहते हैं ठीक है, ये चीज मैं आपको इतने में दूंगा, ये आपका एस्टिमेट हो गया। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है भाई, मुझे ये चीज चाहिए लेकिन मुझे साथ में फलाना चीज भी चाहिए। तो कहते हैं भाई वो तो मुझे मंगानी पड़ेगी बाहर से, या इम्पोर्ट करना पड़ेगी, या मुझे कुछ और, या मुझे किसी और सप्लायर से मंगानी पड़ेगी। तो आपको मैं जो है वो ये इतने दिनों में मंगवा के दूंगा। वो कहते हैं ठीक है भाई, ये मेरा, मुझे कंफर्म कर दो। वो आपको क्या करता है, वो आपको परचेज, आपको कहता है ये ऑर्डर दे दिया। आप कहते हैं भाई आप मुझे काइंडली परचेज ऑर्डर शेयर करें, आपको वो रिटर्न में परचेज ऑर्डर बना के दे देते हैं। आप क्या करते हो, आप उस एस्टिमेट, वो कस्टमर, जो कस्टमर है उसका परचेज ऑर्डर जब आपके पास आता है तो आपका वो सेल ऑर्डर बन जाता है। ठीक है ना, आपका नंबर अलग होगा, उसका नंबर अलग होगा। फिर वो सेल ऑर्डर पे आप वर्किंग करते हो, उसको सामान डिस्पैच करते हो। सामान डिस्पैच करने के बाद जब आप उसको सामान डिलीवरी चलान शेयर कर देते हो, तो फिर आप उसको इनवॉइस करते हो। जब उसका जीआरएन, डिलीवरी चलान के ऊपर आपको जीआरएन मिल जाता है, गुड रिसीव नोट मिल जाता है, तो फिर आप क्या करते हो, आप उसका इनवॉइस क्रिएट करते हो। तो वही यहाँ पे क्या तरीका कार है कि आपको एक ही बार क्रिएट करना है। आपने एस्टिमेट बनाया, उसी एस्टिमेट को आप सेल ऑर्डर में कन्वर्ट कर दोगे, वही एक बटन के क्लिक से उसी एस्टिमेट को आप इनवॉइस में क्रिएट कर दोगे, एक बटन के क्लिक से। ठीक है, और फिर आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो आप यहाँ पे रिसीव पेमेंट में जाओगे, कस्टमर को सेलेक्ट करोगे और पेमेंट को रिसीव कर लोगे। और इसी तरह आप जब सामान आपने खरीदना होगा तो आप उनको परचेज ऑर्डर शेयर करोगे। ठीक है, तो वहां पे आप, यहाँ पे आके आप क्लियर परचेज ऑर्डर आता है। लेकिन अच्छा, जब आपको ये डेस्कटॉप परचेज आप करेंगे ना, तो आपको शुरू में एडिट में आके ना प्रेफरेंसेस में कुछ चीजें आपको चेंज करना पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आएंगे, प्रेफरेंसेस में आए तो अकाउंटिंग में आपने देख लिया ना कि आपने कौन सा रखा। अगर कुछ लोग होते हैं उनको अकाउंट नंबर्स का शौक होता है तो वो यहाँ से इसको एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है इन्वेंट्री। ये आ गया आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है ना बाय डिफॉल्ट इसमें एंटर नहीं होती। ठीक है, तो आपने इन्वेंट्री इन परचेज ऑर्डर्स को आपने एक्टिव करने के लिए इसको यहाँ पे टिक करना है। आपकी इन्वेंट्री ओके हो जाएगी, आप इसे ओके कर दें। अगर मेजर यूनिट ऑफ मेजर देना चाहे तो दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको जो है ना वो क्या करेगा, वो दोबारा सारी यूनिट्स क्लोज करके एक बार दोबारा ओपन करेगा।
अब आप ये देखें। अब अब आप नोट करेंगे कि इसमें कुछ आइकॉन्स और ऐड हो गए, ठीक है। अब ये देखें, आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करने की ऑप्शंस भी आपके पास आ रही होंगी यहाँ पे कहीं। अच्छा भाई, नहीं तंग करो, ठीक है। ये आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट करने की, देखिए ऊपर टॉप एंट्री आ रही है आपकी, ठीक है। फिर आपने रिसीव एंट्री करनी है, आपने परचेज ऑर्डर देंगे, जिस तरह आप अब पहले आप सेलर थे, अब आप कस्टमर हैं, तो आपने परचेज ऑर्डर दिया, फिर वो आप वहाँ से रिसीव इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री करने के बाद आपने उसका बिल एंटर किया और उसके बिल की पेमेंट कर दी। तो ये आपका साइकिल चलता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको शीट में दिखाया था कि आपके कुछ होते हैं वाउचर्स, जो कि आपके होते हैं अकाउंटिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसमें आपका एक एस्टिमेट हो गया, आपका सेल ऑर्डर हो गया, आपका परचेज ऑर्डर हो गया। ये वो वाउचर्स हैं जिसका अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता, ट्रांजैक्शन से कोई इफेक्ट आपका शो नहीं होता। अच्छा, ये आपका बन गया यहाँ पे स्टार्ट। अब आपका जो है वो बुनियाद बन गई है, स्ट्रक्चर आपका खड़ा होना शुरू हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इन्वेंट्री करना, एंट्रिया करना शुरू करेंगे। अच्छा, पहली चीज आपके पास क्या है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है ना, वो बेसिकली आपकी सारी रीढ़ की हड्डी ही वही है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल A। और अगर आप यहां से जाना चाहें तो अकाउंटेंट में भी जाके आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जा सकते हैं। यहां से कहीं था, ये रहा आपका कंट्रोल है, ठीक है। और कंपनी में भी जाके आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जा सकते हैं, ये कंट्रोल है, ठीक है। अब ये देखें, उसने ये ना अकाउंट हेड्स बना दिए। अगर आप ना सिलेक्ट करते ना, तो उसने क्या करना था, आपको ओपनिंग बैलेंस इक्विटी दे देना था, और उसके अलावा दो चीज और आपको एंट्रियां दे देनी थी। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का शायद दे देता, आपको पेबल अकाउंट रिसीवेबल की एंट्रीज वगैरह दे देता। इसके अलावा उसने कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे हमारा पहला काम क्या है, अब हम वापस आते हैं अपनी ट्रांजेक्शन के ऊपर। एक तो उसके पास था कैश 15 लाख रुपए, दूसरा उसने अभी बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपया, ठीक है। ये आपके पास उसने दिए। अच्छा, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारी जो, जिसे आप कहते हैं ना बुनियादें रखना, हम बुनियाद रखना शुरू करेंगे। अच्छा, अब उससे पहले ना कुछ एंट्रीज भी है ना। उसने फिर आपने कहा यार मैं डायरी ढूंढ के लाता हूँ, मैंने कुछ खर्चे किए थे वो मैं लिख के रखे मैं, वो मैं आपको देता हूँ। उसने आपको खर्चे दिए, क्या खर्चे दिए। उसने कहा जी कि मैंने ना, एक सेकेंड ये बात हल कर दो। मैंने क्या किया था, मैंने फर्नीचर फर्नीचर जारी बात है, दुकान खरीदी है तो फर्नीचर तो चाहिए होगा। मैंने को 35 हजार का मुझे यूज फर्नीचर मिल गया था, मैंने वो खरीदा। उसके अलावा मैंने जो है ना वो कुछ ऑफिस की सप्लाईज वगैरह थी वो खरीद ली। फिर मैंने इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया, उसका मैंने एडवांस बिल पे किया 15 हजार रुपया। उसके अलावा मैंने मिजान बैंक में भी अकाउंट खोल लिया था, तो वहां मैंने फिर 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। और उसके अलावा मैंने बिजली का बिल आया मेरा महीने बाद, तो वो जो है मैंने 50 हजार, अब वो आ गया लेकिन मैंने अभी पे नहीं किया वो। अच्छा, इसके अलावा जो है, तो वो मैंने जो है ना 10 तारीख को पे करना है, और या आज 10 तारीख है तो मैंने आज पे कर दिया, जैसे भी हो। तो अब आप क्या करोगे, अब आप पहले जो है ना चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाओगे। सारी बातें ये एंट्रियां हो रही हैं, तो ये एंट्रियां किसी हेड में जाएंगी ना, उनका इफेक्ट किसी ना किसी हेड में होगा। तो पहली चीज आपके पास क्या थी, आपके पास ये थी जी कि भाई उसने कैश और बैंक, ये आपके पास दो एंट्रियां चाहिए, ठीक है। और लोन पेबल का हेड, और आपको कैपिटल तो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, आप क्या करते हो, आप यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट कंट्रोल 1 करके आ गए। यहाँ पे आपने बनाना है न्यू अकाउंट, ठीक है। अब न्यू अकाउंट जब आप बनाएंगे ना, तो मेरी आदत है और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि जब आप बैंक्स बना रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अब दो बैंक डील हो रहे हैं, एक मिजान बैंक और एक हबीब बैंक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैंक का एक मेन हेड बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं सब हेड्स में मिजान बैंक और हबीब बैंक डाल देता हूँ। उससे ये होता है कि मुझे बैंक की टोटल अमाउंट भी पता लग रही होती है, और मुझे उन दोनों की अलग अलग अमाउंट्स का भी पता लग रहा होता है। लेकिन अगर आप उनको अलग अलग बनाएंगे ना, तो फिर बाद में आप बैलेंस शीट में ना आप तंग होंगे उस टाइम, कि अगर आपको बैंक की टोटल बैंक अकाउंट चाहिए, तो आपको वहां पे टोटल बैंक अकाउंट आपको सिंगल हेड में मिल जाता है। अब क्योंकि ये बैंक है, तो मैं यहाँ पे इसको बैंक सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अकाउंट नेम दे देंगे जी इसको HBL, ठीक है। आगे उसका अकाउंट नंबर आखिरी 4 डिजिट्स आपने देने होते हैं। उससे ये होता है, ओ सॉरी, उससे ये होता है कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल SBL में आपके 3-4 अकाउंट्स हैं या कुछ और भी है, तो आपको वो पता लग जाता है, ठीक है। अच्छा, नहीं पहले हमने क्या करना है, मैंने पहली बात की कि पहले हमने मेन अकाउंट बनाना है बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक का। अच्छा, इसका आपने ओपनिंग बैलेंस फिलहाल नहीं डालना। अगर आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो फिर वो ओपनिंग बैलेंस इक्विटी में उसका इफेक्ट लेके चला जाएगा। मैं आपको वो भी एंट्री करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए था, आपको उसमें चाहिए, आपने देखा यार मुझे एक HBL का अकाउंट चाहिए। सब अकाउंट किसका है, बैंक का। और एक आपने कहा मुझे मिजान बैंक का अकाउंट चाहिए।
ठीक है, ये आपने बना लिया। अच्छा, उसके बाद आपको कैश चाहिए। आप कैश के अकाउंट पहले आप यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम CAS लिखें, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप कैश का भी अकाउंट बना लेते हो। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। उसकी आप कैटेगरी बैंक की सिलेक्ट करोगे, ठीक है। देखिए आप देखो, यहाँ पे जा रहा है कि पैटी कैश, चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट या मनी मार्केट, जो भी है आप सारी उसके लिए ये 4 कैटेगरीज के लिए आप बैंक अकाउंट करोगे। अच्छा जी, आपने क्या किया, आपने कहा कैश इन हैंड या पेटी कैश या जो भी कैश आपने सिंपल नाम रखा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ, अब जब मैंने आपको पहली बार बताई थी, ये देखें शीट में कि 15,00,000 मेरे पास अपना कैश था, ठीक है। तो वो आपका मैंने एज कैपिटल में डाला हुआ है, ठीक है। तो वो आपका, अब यहाँ पे एंडिंग स्टेटमेंट डेट आपकी, जैसे आज है 1 जून, हम इसे लेते हैं, हम मई की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 1 मई पे आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपने कहा जी 1 मई पे मेरे पास 15 लाख रुपया था। ओके करते हैं और से क्लोज करते हैं। अच्छा, मैं आपको जो करूंगा ना, इसको नो कर दीजिएगा, क्योंकि आपका, आपको मैं ना हर एंट्री के बाद आपको उसका इफेक्ट दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में आएंगे, रिपोर्ट्स पे कंपनी फाइनेंशियल में आएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड, ठीक है। इसी तरह, और आप उसको करेंगे ऑल। अच्छा, इसी तरह आप एक और रिपोर्ट्स पे दोबारा आएंगे, कंपनी एंड फाइनेंशियल में आएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट स्टैंडर्ड, उसको भी आप करेंगे ऑल। अब आप ये देखिए, आपकी पहली एंट्री क्या थी, 15 लाख कैश डेबिट, और 15 लाख ओपन बैलेंस इक्विटी, जो इक्विटी के अंदर ही आता है, ठीक है, क्रेडिट। आपकी इक्विटी भी 15 लाख से क्रेडिट हो गई है, और आपका कैश भी 15 लाख से डेबिट हो गया। तो हम इंशाल्लाह ये ना हर एंट्री के बाद ये आपको मैं इनके इफेक्ट्स दिखाया करूंगा। अच्छा, उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है ना, हम क्या करेंगे, हम साथ साथ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। अभी हमारी ये हो गई है। अब दूसरी एंट्री हमने क्या करनी है कि हमने बैंक से लोन ले लिया है। अब लोन लेने के लिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जनरल वाउचर पास एंट्री करेंगे। हम एक काम और भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने कैश का बनाया है, इसी तरह हम यहाँ पे भी वो भी कर सकते थे, स्क्वाड्रन में जाके, कि हम यहाँ पे डेंटर डालते, लेकिन वो क्या होता है, वो फिर ओपनिंग बैलेंस इक्विटी में चला जाता, तो उसका लोन का इफेक्ट नहीं आता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके लोन का इफेक्ट करने के लिए कंपनी में जाऊंगा और मेक जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और अगर अकाउंटेंट वर्जन में भी आप जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको जर्नल एंट्री की ऑप्शन दे रहा होता है। आप जाहिर बात है, पहले दिन तो लोन ही मिल जाता। तो आपने कहा कि यार मुझे लोन मिला 6 तारीख को, ठीक है। आपका हबी बैंक का अकाउंट डेबिट हो गया, 50 लाख थे, और ये ज्यादा हो गया। और आपका अब लोन, अब देखें आपके पास यहाँ पे लोन नहीं है, तो आप क्या करोगे, सॉरी, यहाँ पे ऐड न्यू की ऑप्शन आ रही है, बजाय से कि आप कंट्रोल लेकर चार्ट अकाउंट में जाओ, आप वहीं से जाके यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका लोन है, तो आप इसको लोन का अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या, लोन फ्रॉम HPL, ठीक है। अगर तो आपका एक ही लोन है तो ऑब्वियसली ओके, नहीं तो फिर आप पहले लोन पेबल का अकाउंट बना के फिर आप क्या करोगे, आप बल्कि आप यूं करोगे, आप पहले बनाओगे मेन हेड लोन पेबल, ठीक है। और उसके बाद फिर वहां से आप जितने भी लोन्स आगे ऑनवर्ड लेते जाओगे, आप वो ऐड करते जाओगे। यहाँ पे इसको दोबारा ऐड कर लेते हैं, लोन कंटिन्यू HPL लोन, और अब आप इसको सब अकाउंट बना लो लोन पेबल का। फॉर एग्जाम्पल, कल को आपने किसी और से भी लोन लिया, तो फिर आपके पास लोन पेबल के हेड में ही सारे एंट्रीज आ रही होगी, ठीक है। लोन फ्रॉम HPL, ठीक है। अभी हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे कि इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है, कितने वो कितने, मैं सिर्फ आपको सिंपल सिंपल रख रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा होता जाए। हाँ, ऑनवर्ड आपको ध्यान में कोई क्वेश्चन आता है कि यार अगर हम ये एंट्री करनी हो कैसे करनी होगी, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोशिश कीजिएगा, पहले खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि आप कुछ चीजें बेहतर तौर पर क्लियर कर सकूं मैं। ये हो गया आपका सेव एंड क्लोज। अब हम फिर चलते हैं रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल्स। अब क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए मैं प्रॉफिट लॉस नहीं खोल रहा, मैं सिर्फ डायरेक्ट बैलेंस शीट खोल रहा हूँ। अब आप ये देखें,
65 लाख पे आप आगे आपके टोटल एसेट्स, 50 लाख आपका है बी बैंक और 15 लाख कैश। और यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी 50 लाख की आ गई और 15 लाख आपका इक्विटी, 65 लाख आपका टोटल। अब ये आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बराबर हो गया। ठीक है। हाँ, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे अकाउंट रिसीवेबल होते पहले से, उसने कुछ ट्रांजेक्शन आपको 1 महीने बाद नहीं, कुछ 6 महीने बाद बताता कि यार ये मैंने ये मामला भी किए, मैंने पंगे भी कर चुका हूँ, यही मेरे रिसीवेबल्स हैं, ये मेरे पेबल्स हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली, और ये इन्वेंट्री की वैल्यू वगैरह सारी वो आप डालती है, वो किस तरह डालते हैं वो मैं आपको ऑनवर्ड्स जब मैं एंटर करूंगा ना, तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि अगर आपकी ओपनिंग बैलेंस होता तो आप यहाँ से ऐड कर सकते थे, जिस तरह अभी मैंने आपको कैश का दिखाया। कैश में आपको ओपनिंग बैलेंस था तो मैंने आपको कैश का करके दिखाया। इसी तरह आपकी कोई इन्वेंट्री ऐड करेंगे, कोई आइटम ऐड करेंगे, तो फिर आप उसका ओपनिंग बैलेंस वहां से डालते जाएंगे, तो फिर आपका यहाँ से वो आपकी पहले सबसे पहला काम आपका यह होगा कि अपने ट्रायल बैलेंस को बराबर करना है। जो आपने वर्किंग उसकी की होगी, ट्रायल बैलेंस बना के उसका ट्रायल बैलेंस बराबर करेंगे, फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स आप उसको चलेंगे। अगर तो वो नया बिजनेस है तो कोशिश करें कि उसकी शुरू से एंट्री करते जाएं तो बेहतर है। और अगर वो पुराना बिजनेस चलता आ रहा है कई महीनों सालों का, तो फिर आप जाहिर बात है उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप वो एंट्रीज जो है उनके बैलेंसेस जो है वो इसमें पोस्ट करेंगे, और पोस्ट करने के बाद ऑनवर्ड फिर जो ट्रांजेक्शन उसकी होती जाएंगी वो आप लेके आगे चलते जाएंगे। अच्छा अभी पौने, अच्छा अभी तो पौने 11, ठीक है, पौने 11 अभी तो है टाइम। ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं इसकी एंड, मोदी जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है ना ये बनने हैं, ठीक है, ये कैसे बनने हैं ये मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ। ये शीट मैं आपको शेयर करूंगा, आप लोग परेशान ना होइएगा, आपको साथ की शीट मिलेगी। ठीक है। अच्छा जी, पहला जो खर्चा अब आया है, एक सेकंड में जरा पानी पी लूं, गला मेरा सूख रहा है। अगर यहां तक किसी ने कोई सवाल करना हो तो प्लीज पूछ सकता है, ताकि आगे फिर वो परेशानी इसके लिए ना बने। जी कादरी साहब। सर इसमें छोटा सा सवाल ये है कि सर जी जी। जैसे हमारा प्रो कनेक्ट का अकाउंट बना हुआ है, तो हम हम्म। उसी से अकाउंट जी, हमारा बन जाएगा ये वही जो है। सेम लॉगिन पासवर्ड, सेम लॉगिन पासवर्ड। अच्छा, और जब वो लॉगिन पासवर्ड पूछेगा तो हमारे पास लॉगिन करते हुए पूछेगा कि जी आपने अकाउंट लॉगिन में करना है आपने, बनाना है। आपने लॉगिन करना है, आपने न्यू जी साइन अप नहीं करना, आपने लॉगिन करना है, और वही जी। पासवर्ड यूज करना है जो आपने प्रोकोनेट पे यूज किया हुआ है। और उसी के लॉगिन के अंदर जाके अकाउंटेंट लॉगिन में जाना है यानी कि। जी जी। लिंक ठीक। आपने अकाउंटेंट लॉगिन का खोलना है। जी सर। ठीक है। और वहां से आपने जब लॉगिन की डिटेल्स डालेगा तो जो प्रोकोनेट पे यूजर पासवर्ड आप डालते हैं वही आप वहां पे डाल देंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज समझ नहीं आई थोड़ी सी, क्योंकि मैं इस चीज जी में जी। नया हूँ। कि देखें सर, बुक्स तो ओनरशिप होगी जाहिर बात है क्लाइंट की। तो जब अकाउंट बिल्कुल। लेजर में हम कर रहे होंगे, तो वो कैसे हम्म। हम यानी कि एंट्रियां, वो अपनी कोई चीज देगा जिससे पैच वैच आपस में होगा, या किस तरह होगा ये, यानी कि वरना ये थोड़ी हाँ सी कैसे इंटरेक्शन होगी, समझ नहीं आई बात इसकी। देखो, वो आपको या तो डिटेल्स देगा, फॉर एग्जांपल आपको कोई तस्वीरें शेयर करेगा, कोई पीडीएफ शेयर करेगा कि यार ये एंट्रीज हैं, ये आप उसके अंदर एंट्रीज कर दो। ठीक है। स्टार्टिंग में ये होगा कि आपको जाहिर बात है हर एंट्री के पीछे उससे रीजन पूछनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने गाड़ी खरीदी है, तो आप उसका एसेट बुक करोगे। लेकिन अगर उसका बिजनेस ही गाड़ियों का सेल परचेज का है, तो फिर उसकी इन्वेंट्री हो जाएगी वो। तो इसलिए शुरू शुरू में जो वो एक्सपेंसेस करेगा, अब यूएस के एक्सपेंसेस जरा बड़े अजीब तरह के होते हैं ना, क्योंकि वहां पे हमें हमें तो यहाँ पे लोकल ब्रांड्स का, लोकल चीजों का पता होता है, वहां की चीजों का नहीं पता होता। अब जिस तरह वहाँ इनवाइस आई जी रेस ट्रैक की, रेस ट्रैक की $150 खर्चा हुआ रेस ट्रैक पे। अब एक आम बंदा है वो रेस ट्रैक देखे, वो समझेगा शायद रेस ट्रैक जो है ना, ये कोई बंदा है वो ना जाके वहां पे रेसे लगाता है, तो वहां पे कुछ सब्सक्रिप्शन ली हुई है या कोई गया हुआ एंजॉय वगैरह किया है, जिस तरह आइस स्केटिंग होती है, शायद रेस ट्रैक भी कोई होगा, उसने कोई रेस ट्रैक। रेस ट्रैक बेसिकली अगर आप इसको गूगल करो ना तो पता लगेगा कि वो भाई एक कंपनी है जो कि इसके पार्ट्स वगैरह और रिपेयर मेंटेनेंस, गाड़ियों के रिपेयर मेंटेनेंस और पार्ट्स वगैरह सेल करती है। तो ये इस तरह की काफी चीजें आपको और जो है ना देखना पड़ेगी। तो जब भी आपके पास कोई इनवाइस, कोई बिल आए ऐड करने को, एंटर करने को, तो आपने हमेशा जो है ना उसका पहले वेरीफाई करना है गूगल पे जाके ये है क्या चीज। फिर उसके बाद अगर आपको फिर कंफ्यूजन हो तो आपने जो है उससे अपने पूछना है बंदे से कि भाई जो ओनर है, कि ये जो आपने एक्सपेंस किया है ये किस हद में किया है, आपका ये पर्सनल एक्सपेंस है, ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, और ये क्या चीज़ है। अगर तो आपको गूगल पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही प्रॉपर, तो आप फिर उससे डिस्कस करोगे। कोशिश करना कि पहले खुद वर्किंग करके फिर उससे बात करो, अदरवाइज फिर वो ठीक। अनॉय हो जाते हैं कि यार ये लोगों को लोकल चीजें इतनी, जो कॉमन चीजें नहीं, नहीं पता इनको ना। तो ठीक आपने है पहले छोटी सी वर्किंग खुद करनी है, फिर वर्किंग करने के बाद आपको लगे कि यार नहीं, नहीं समझ आ रही, तो फिर आपने उससे पूछना है। सर जी, इसमें मेरा छोटा सा जो क्वेश्चन है ना वो ये नहीं है। वो ये है कि अगर हम्म। बुक्स जो हैं वो तो जाहिर हम्म। बात है, जैसे एबीसी कंपनी है, तो एबीसी हम्म। कंपनी की बुक्स हैं, जब मैं अकाउंटेंट वर्जन से लॉन्च होऊंगा
यानी स्टार्ट करूंगा अपना काम करना, तो जाहिर बात है मैं हम्म, अकाउंटेंट वर्जन में एंट्री कर रहा हूँ, जबकि वो तो ये अल्टीमेटली चाहेगा कि उसकी जो बुक्स हैं, एबीसी लिमिटेड की जो बुक्स हैं उसके अंदर एंटर हो। हाँ। तो यहाँ से अच्छा वो एक कैसे सेकंड, इंटरेक्ट होगा, ये सवाल है सर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं देखूँ मंथली मैंने ये तो जब शेयरिंग का थोड़ा सा मेरे साथ अब है, मैं एक मिनट आपको ना दोबारा समझाता हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया था अपना कोई बुक्स का अकाउंटेंट वर्जन, ठीक है। अगर मैं अपनी कोई एंट्री कर रहा हूँ ना, अपनी फॉर एग्जांपल मैं बुक कीपिंग करता हूँ, और मैं बुक कीपिंग में आप मेरे क्लाइंट हो, तो मैं जी आपको आपको मैं अपना कस्टमर यहाँ ऐड करूंगा। लेकिन जब मैं क्लाइंट का काम कर रहा हूँ ना, तो ये आपके क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे उसका लिंक आ रहा होगा, मैं उसके लिंक को खोलूंगा। अब जो विंडो खुलेगी वो ऐसे ही खुलेगी, लेकिन उसमें ये वाला सेक्शन नहीं होगा, योर प्रैक्टिस वाला, ये सेक्शन गायब होगा। उसमें हम्म उसकी एंट्रियां और वो सारा कुछ हो रहा होगा। तो मैं हम्म बेसिकली जैसे वो लॉगिन करता है अपने अकाउंट में, मैं ऐसे ही समझ गया, मैंने भी उसके अकाउंट में लॉगिन कर लिया। समझ गया सर, क्लियर होगी बात। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि किसी ने हम्म, क्विक बुक्स रिकमेंड किया था, तो यानी दरमियाना बिजनेस है, उसका सवाल ये था मेरे से कि क्या हम्म, इसके अंदर ये ऑप्शन होती है कि एंट्री डिलीट कर दें पिछली डेट की, बिल्कुल, और क्या बिल्कुल होती है, लास्ट पेज जो है ईयर की एंट्री नई डाल भी सकें, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल। लोकल इन्वायरमेंट में इस तरह की चीज़ें जरूरत पड़ती हैं सम टाइम। हाँ होती, बिल्कुल होती है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप डिलीट ना करें, पहले आप उसे वॉइड करें, वॉइड करने के बाद डिलीट करें। ठीक है, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल है इसके अंदर कोई बुक्स। बिल्कुल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल ठीक, है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। पहली एंट्री जो है वो क्या है जी, उसने ऑफिस फर्नीचर खरीदा 35,000 का, ठीक है। अब हम इसकी एंट्री करते हैं ये। अब ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, उसने खरीदा कहाँ से? कैश से, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस एंट्री से आपने करना है इसको, ठीक है। ये एक्सेस बेसिकली क्विक बुक्स ऑनलाइन के लिए है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे वेंडर में आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है एंटर बिल और पे बिल की ऑप्शन एक आती है, ठीक है। तो आप, अब वेंडर तो आपके पास है नहीं। अब क्विक बुक्स ऑनलाइन है ना, वहां पे तो होती है डिम्पल कैश ना एक्सपेंस ऑप्शन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि मैं आपको जब एंट्री दूसरा करेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन के अंदर आपको पहले वो बिल एंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप पहले बिल एंटर करते हो। इसमें एक ऑप्शन ये भी होती है रिसीव आइटम एंड एंटर बिल, आपको एक ही बारी में सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे रिसीव आइटम एंड एंटर बिल किया, अब ये बिल है। वेंडर्स में आप क्या करते हो, आपको जरूरी है अगर वेंडर एंटर करना, तो उसके बगैर आपको ये चलने नहीं देगा। आपने ऐड न्यू किया, और आप ये क्या करते हो, कैश परचेजेस का एक एंटर वेंडर ऐड कर देते हो। क्यों कैश परचेजेस क्यों कर रहा हूँ, कि आपने इसका कोई लेजर नहीं रखना अगर, तो ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर लिया है आपने जिंदगी में एक ही बार लिया है, उसके बाद शायद फिर कभी 2 साल बाद, साल बाद कभी कोई जरूरत पड़े, तो आपने कोई इसका लेजर मेंटेन नहीं करना। तो इसलिए क्या किया आपने, एक जनरल वेंडर बना लिया कैश परचेजेस का। लेकिन अगर आपने हर आए दिन उससे सामान खरीदना है, उससे बेचना है, ये भी करना है, तो फिर आप क्या करते हो, प्रॉपर वेंडर बनाते हो, जिससे आप क्रेडिट के ऊपर काम कर रहे होते हो। अब यहाँ पे आप क्रेडिट पे काम नहीं कर रहे, आप एक काम, एक चीज ली कैश परचेज कर ली, तो आप क्या करोगे कि एक जनरल वेंडर कैश परचेजेस या मार्केट पर मार्केट कैश या जो भी आपको नाम समझ लगता है वो आप बना सकते हो। अच्छा, अब वो मैंने क्योंकि वेंडर का खोला है तो मैं आपको समझा भी दूं। यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपको दिखा रहा था ट्रायल बैलेंस का, कि अगर वो पुराना बंदा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो उसके कोई पेबल्स हैं, जाहिर सी बात है वो वेंडर से रिलेटेड होंगे ज्यादातर, तो वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, फिर उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डलेगा, ठीक है। वो जितने बैलेंसेस होते जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपके जो यहाँ पे तो टोटल अमाउंट आ रही होगी ना, तो क्या फॉर एग्जांपल 4 लोगों से अपने लिए हुए पैसे के पैसे देने हैं, तो 4 लोगों का टोटल आना होगा, तो आपको 4 वेंडर ऐड करने पड़ेंगे, और हर वेंडर का यहाँ पे ऐड करते जाओगे, और जिस डेट से आप अकाउंट चलाने आपने वो डेट एंटर करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम मई से काम करें तो हम मई कर देते हैं एंटर, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम डाल देते हैं। उसकी आप डिटेल्स डालोगे, उसका नेम, जो बंदा है उसका नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने अगर रखनी है, ठीक है। फिर पेमेंट की सेटिंग्स, आपने पेमेंट टर्म्स क्या सेलेक्ट की हुई है, आप उसको उसी टाइम पेमेंट करते हो, उसको 15 दिन में पेमेंट करते हो, 30 दिन में पेमेंट करते हो, या अगर आपको वो ये कहता है कि भाई 30 दिन का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे 10 दिन में पेमेंट करोगे तो मैं तुम्हें 1% डिस्काउंट दूंगा, तो फिर ये है। अगर वो कहता है कि नहीं तुम मुझे 10% दिन में दोगे, 2% डिस्काउंट दूंगा, तो ये। और अगर आप कहते हो कि यार कुछ ने अपनी कोई साइंस लड़ाई हुई है, तो आप बताते हो कि जी
मैं आपको 30 दिन का, यहाँ पे चलो 45 दिन कर लेते हैं, 45 दिन कर रहा हूँ, और मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे 15 दिन में पे करोगे। ये देख लो, ब्लैंक है। अच्छा, अब इसको नाम किस तरह देना है? इसको नाम देना है आपने, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, परसेंट, फिर उसके बाद मिनिमम डे और नेट, ठीक है, ऐसे नाम देना है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ऐड न्यू, 5% 15 दिन में, टोटल 45, ठीक है, 45, 5 और 15, ठीक है। अब आप जब करोगे ना तो वो फिर आपको उसी अकॉर्डिंगली बताएगा उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी उसने आपको दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप उससे 50 लाख तक का सामान खरीद सकते हो, 5 लाख तक का खरीद सकते हो, या आप जो भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई बिलिंग के रेट्स वगैरह को रखे हुए हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर टैक्स की सेटिंग है जी, कि आपने अगर उसकी वेंडर आईडी लिखी हुई है, उसका 1099 बनाना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे, अदरवाइज नहीं बनाना तो आप उसको लग दोगे, उसकी टैक्स आईडी डालनी है। अकाउंट की सेटिंग डालना कि यार ये आप हमेशा इस एक्सपेंस में चार्ज कर दिया करो, तो आप यहाँ पे उसके सेटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको भी बता सकते हो। फिर टाइप उसकी है कि टाइप क्या है यार, ये सप्लायर है, ये आपका कंसल्टेंट है, आपको सर्विस देता है, क्या देता है, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ओहो, सॉरी, कैश परचेज, अच्छा, ये आपका वेंडर हो गया। अच्छा, अब आइटम नहीं है हमारा, एक्सपेंस है। यहाँ पे देखो, आइटम की ऑप्शन यहाँ पे आ रही होती है, एक्सपेंस की ऑप्शन यहाँ पे आ रही होती है। अब ये आपका क्या एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस आपका एसेट है, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये आपका डेप्रिशिएट होगा ओवर द यूजफुल लाइफ। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक नया हेड बना लो। पहले देखोगे फर्नीचर में कोई ऑप्शन है नहीं, फर्नीचर का नाम बना है, वो बना हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, भाई फर्नीचर का तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ये आपने बना लिया। जी मिस मरियम खान। सर आप एसिड परचेज करने की एंट्री डालो ना। समझा नहीं मैं। अभी जो आप एंट्री डाल रहे हैं वो एसिड परचेज करने की है ना। हाँ, ये देखिए, फिक्स एसेट के अंदर ये बना हुआ है, अगर नहीं हो बना होता तो आप ये बना लेते, ये दे मैं आपको लिए बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा आपका फिक्स एसेट, कंटिन्यू। आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से टेबल्स एंड चेयर्स लिए हैं, ठीक है। सब अकाउंट ऑफ फर्नीचर, मुमकिन है कल को आप और फर्नीचर ले तो आपने कहा चलो यार मैं कैटेगराइज करना चाहता हूँ, ये लें, आपका ये बन गया आप फर्नीचर, ठीक है। हेड आपका फिक्स एसेट के अंदर ही आना चाहिए, एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपने 5 साल 10 साल यूज करना है, ठीक है। तो मेमो में आप टेबल्स एंड चेयर्स लिख दोगे। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, सेव एंड यू करूंगा ना, बिल रिसीव तो हो गया, लेकिन उसको पे नहीं किया उसने, तो आप साथ उसको पे भी करोगे, ठीक है। पे कैसे करोगे, आपका ये खोल के आ गया, आप उसको 35 के 35 पे कर रहे हो। मैं मिस मरियम, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको भी करके फिर मैं आपको सवाल लेता हूँ। और यहाँ पे आपने कहाँ से पेमेंट कर रही है, कैश से कर रही है, ठीक है। मेथड क्या है आपका, इसको चेक, उसको छोड़ दें, ठीक है। और कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे ये बिल एंटर किया और आपने पे सिलेक्टेड बिल कर दिया, और आपका ये बिल पे हो गया। जी मिस मरियम, आप बताइएगा। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन आपने डाली वो डायरेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट में डाली है, उसके बाद जो इंडिविजुअल हम्म। एंट्रीज हैं उसमें ये जैसे बिल है फिर उसके बाद पे किया, मतलब अगर देखें तो उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ था कि फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन यहाँ पे हम्म। आप 2 स्टेप्स में कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा हम्म। कि कौन सी एंट्री को पार्ट्स में करना है? जैसे आपने बताया कि पहले परचेज ऑर्डर होगा फिर ये होगा, तो हमें कैसे पता देखो, चलेगा? अगर तो आपको पता है डेट का, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये सिनेरियो चल रहे हैं कि हाँ ये डेट मैंने हाँ ठीक है, आपको डेट का पता है कि यार ये ट्रांजैक्शंस आपने कोई स्टैंडर्ड लाइन, कोई बेंचमार्क करना है ना, कि फॉर एग्जांपल यार
एक बंदा है वो कहता है कि मैं 5 साल से बिजनेस चला रहा हूँ और मैंने किताबों पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते ना कि उसकी 5 साल पुरानी एंट्रियां जो है वो वन बाय वन करना शुरू कर देंगे। आप उसके लिए फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे कि आप क्या करेंगे, आप पूछेंगे अच्छा भाई बताओ तुम्हारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है साल के एंड पे। वो कहेगा जी कि मेरे पास इतना लाख कितना कैश पड़ा हुआ है। आपको कहेगा अच्छा बैंक की बैंक स्टेटमेंट्स लेके आओ, बैंक के बैलेंसेस आप लिखो। आप सारे बैंक्स के है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाओगे और टोटल यहाँ पे लिख लोगे और वहां पे उनके इंडिविजुअल बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंसेस डालते जाओगे। फिर आप कहोगे अच्छा यार इन्वेंट्री के ले आओ आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। वो आपको बताएगा जी मेरे पास इतने हजार आइटम्स पड़े हुए हैं और इनकी ये जो है वैल्यू बनती है। तो आप पहले वन बाय वन सारे आइटम्स ऐड करोगे, उसके बाद फिर आप उन आइटम्स की ओपनिंग वैल्यू ऐड करोगे, उनकी ओपनिंग क्वांटिटी ऐड करोगे, और आप फिर इस तरह इसको उसका टोटल बराबर करोगे जो आपने यहाँ पे लेके आए हो। फिर इसी तरह वो कहेगा जी कि मैंने इतने बंदों से इतने पैसे लेने हैं। आप सारों के कस्टमर्स के नाम ऐड करोगे, फिर उन कस्टमर्स के ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ ऐड करोगे और टोटल को यहाँ से मैच करोगे कि वो टोटल के बराबर आना चाहिए। फिर वो कहेगा जी मैंने इस बंदों के पैसे देने। आप सारे वेंडर्स ऐड करोगे, फिर उनके सारों के बैलेंसेस ऐड करोगे, वन बाय वन ओपनिंग बैलेंसेस जहाँ पे आता है मैंने आपको दिखाया था, ये देखें जब आप करते हैं ना वेंडर सेंटर में आप आए, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पे आप न्यू वेंडर सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे ये देखें ओपनिंग बैलेंस का हेड आ रहा है, ठीक है। जो आपने डेट ली है फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में जुलाई टू जून चलता है सिस्टम, तो आप अगर पाकिस्तानी में काम कर रहे हो, आपने 1 जुलाई को एंट्रियां कर रहे हो, तो आप 30 जून का यहाँ पे डाटा डालोगे, 30 जून को वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ये था। फिर इसी तरह आप जो है वो लोन्स की कोई डिटेल्स होंगी तो वो आप उसे लोगे सारों के लोन्स की एंट्रीज करोगे। फिर आप ये देखोगे कि वो जो आप ये सारी एंट्रियां करने के बाद आपका जो कैपिटल है वो अमाउंट वहाँ पे एज इट इज मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, जिस तरह मैंने आपको भी दिखाया था बैलेंस शीट खोल के। तो फिर आप उसके बाद ऑनवर्ड्स फिर ट्रांजेक्शन जो आगे बढ़ती जा रही हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं, वो आप इस तरह करोगे। अभी मैंने आपके लिए जो सिनेरियो लेके चला हूँ ये मैंने बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट रखा है कि एक बंदा जिसने 1 महीना 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले काम शुरू किया है, उसने आपको बताया कि यार ये मैंने 15 लाख से काम शुरू किया था, 50 लाख मैंने लोन लिया था, और मैंने पिछले अब तक तुम्हारे आने से पहले मैंने कुछ ये ट्रांजेक्शन की हैं। तो मैंने इसलिए ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये क्योंकि अब छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है तो इसलिए मैं आपको ये एंट्री स्टार्ट में करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आप क्या करते, आपका ये फर्नीचर था, आप यहाँ पे क्या करते, अब यहाँ पे आपको मैं करके दिखा देता हूँ। आपका यहाँ पे फर्नीचर आ रहा होता, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही होती 35,000, ठीक है। आपने क्या करना था, चार्ट ऑफ अकाउंट में आए, आपने न्यू अकाउंट बनाया, फिक्स एसेट सेलेक्ट किया, फर्नीचर करा, और यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया और डेट डाल दी चीज जो भी आपकी बनती थी, ठीक है ना। क्लोजिंग हम जिस तरह हम चल रहे हैं कि हम फिलहाल 1 जून पे हम 1 मई पे हमें मैं उसकी एंट्रियाँ कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे ये डेट डालनी थी और फिर उसके बाद आप उसको ओके कर देते। तो आपको क्या देखते कि उसका जो इफेक्ट है वो कैसे आ रहा होता है, वो उसी तरह आ रहा होता है जिस तरह कैश की जब मैंने आपके सामने पे एंट्री की है। और अगर आपको नहीं याद तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, जब मैंने कैश की एंट्री की थी, इसको कंट्रोल क्यों करेंगे ना तो उसके आ जाता है, राइट क्लिक करें, क्विक रिपोर्ट या कंट्रोल की उसका शॉर्टकट होता है। तो ये देखें आपके सामने बता रहा है ओपनिंग बैलेंस की एंट्री है इसकी, ओपनिंग बैलेंस के थ्रू उसने किया। ये देखें ओपनिंग बैलेंस एंट्री आपके पास की शो हो रही है, ठीक है। और ये मैंने आपको दिखाना था, अभी बैलेंस शीट हम दिखाता हूँ मैं आपको। बैलेंस शीट ये देखें, अगर मैं ये लूँ बैलेंस शीट एक शे पे देखते हैं, शे पे क्या है एंट्री की मैंने किस डेट पे की है। एक मिनट में ये से मैं डेट चेंज कर देता हूँ इसकी ना, ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके। ये हमने 7 को फर्नीचर दिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 5। अब ये देखें अगर मैं इसकी डेट कर देता हूँ 5, तो आप उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। ये तो आपकी पहली एंट्री आ गई, ये क्यों कर रहा है, इसने चेंज नहीं की डेट।
अब आप आ गए 6 तारीख पे, तो आप ये देखें कि आपके सामने वही पहली पोजीशन है जो आपके पास थी, 65,000 और 65,000, ठीक है। और जैसे ही आपने एक ट्रांजैक्शन की अभी, आपका कैश जो है वो 35,000 से कम हो गया और आपका एसेट 35,000 से बढ़ गया। एसेट आपका डेबिट हो गया और कैश आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें, आपका बैलेंस बराबर है, 65,000 पे है दोनों, यहाँ पे भी 65, ये टोटल आपका 65,000 आ गया नीचे, और ये भी आपका 65,000 आ गया। फिर इसी तरह अगली एंट्री है वो भी हम कर लेते हैं। ये थी आपकी सप्लाईज आपने ली, ठीक है। अच्छा, सप्लाईज लेते हैं, और उसके बाद वेंडर में आए, रिसीव आइटम एंड एंटर बिल कर लें, या एंटर बिल कर लें, एंटर बिल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने वही रखा हुआ है, जनरल सप्लायर हमने जो एक रखा हुआ है, ठीक है। डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं 7 ही। अब ये ऑफिस सप्लाईज है, ऑफिस सप्लाईज ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं न्यू में जाता, ये एक्सपेंस का हेड है, ठीक है। ये आपने ली, आपने पूरे साल में इनको कंज्यूम कर लिया। जो चीज आप लेते हैं एक साल के अंदर उसको कंज्यूम कर लेते हैं, वो आपका एक्सपेंस होता है। और जो चीज आप लेते हैं और उसको ओवर द 5 साल या 1 साल से ज्यादा, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी हो, आप उसको उसमें कंज्यूम करते हैं, तो आप उसका, वो आपका एसेट होता है, और उसको आप डेप्रिशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, अभी ये 10 साल चलेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपकी वैल्यू बनती है 3500। आप क्या करेंगे, हर साल 3500 एक्सपेंस चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन का, और एसेट की वैल्यू जो है वो 3500 से कम करते जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरे साल में और 3500 कम कर देंगे, तीसरे साल में और 3500 एक्सपेंस चार्ज करेंगे। आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ आप उसको चार्ज करते जाते हैं, और उसको एक्सपेंस में चार्ज करते जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक चीज ली, अब जैसे सप्लाईज है, आपने स्टेशनरी का सामान ले लिया, आपने कोई दूध पत्ती ले ली, आपने कोई इंक ले ली, वो सब चीजें लेनी, जो कि जाहिर बात है आप बैठ के पूरे अगले 10 सालों तक उसको तो यूज नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप उसको उसी साल में ही उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस का उस साल का पार्ट बना देते हैं। आप उसको एक्सपेंस में लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आप उसका नाम देंगे आपको सप्लाईज का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस का आइटम है। यहाँ पे आप उसका नाम देंगे, नोट कोई डालना हो, कोई ऑप्शन डालना हो, तो सेव एंड क्लोज करेंगे और आपका आ जाएगा, ठीक है। पैसे सप्लाईज ली उससे कितने की ली जी, 5,000 की, 5,000 की, 15,000 की थी, 5,000। ये आपने लाला 5,000, उसके बाद था दिया आपने, करा पे बिल, आपने किया यस। रेफरेंस नंबर में अगर आप रेफरेंस डालना जा सकते हैं, कैश ही सिलेक्ट है, आपने कैश सिलेक्ट किया है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम फिर चलते हैं, अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर भी और प्रॉफिट लॉस के अंदर भी, दोनों का एंट्रियों का। अब आप ये देखें, 35,000 तो आपका जो टेबल एंड चेयर में चला गया, ठीक है। आप जो 5,000 का खर्चा किया है, वो कैश में तो 5,000 कम हो गया, 35 और 5, 40, तो पीछे 14,60 रह गए। अब ये 5,000 किधर गया, ये 5,000 ये इधर नेट इनकम में आ रहा है, कैसे आ रहा है ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख, आपका अभी कमाई कोई नहीं है, सिर्फ खर्चा ही हुआ है। क्या खर्चा हुआ है, 5,000 का, तो ये 5,000 आपका ये आ गया। कंट्रोल टैप करके आप प्रीवियस स्क्रीन पे आ सकते हैं, या स्किप करके उसको आउट हो सकते हैं। तो ये देखिए, यही 5,000 माइनस हो रहा है। अब आपका अब आपका टोटल कितना हो गया, 64, 95, 64, 95, ठीक है। 35,000 जो आपका एसेट से एसेट में चला गया, कैश से उठ के फिक्स एसेट में चला गया, तो वो आपको फर्क नहीं पड़ा, टोटल बराबर रहा। लेकिन ये अब आपका वहां से 5,000 कैश कम हो गया और 5,000 एक्सपेंस बढ़ गया, तो अब आपका 64, 95 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट के 15,000 हैं, उसके अलावा 2 लाख उसने बैंक मिजान बैंक में डिपॉजिट कराया। अच्छा अच्छा। अब इंटरनेट क्योंकि जारी बात है ये मंथली रिकरिंग होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसका ऐड करोगे वेंडर, ठीक है। अब इंटरनेट जो भी है, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल वाई ट्राइब लिख लेता हूँ, या जो भी आपने नाम लिखना है, ठीक है ना, वाई ट्राइब इंटरनेट इन INTERNET, ठीक है। अच्छा,
इसमें मैंने आपको जो चीज़ दिखाई थी वेंडर करते हुए कि अकाउंट सेटिंग, अब ये जो खर्चा है आपका, ये हमेशा अकाउंट सेटिंग आपका एक ही एक्सपेंस होना है, और वो कौन सा होना है आपका? इंटरनेट एक्सपेंस। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे, आपको हर बार एक्सपेंस सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो चीज़ थी जो मैंने आपको अब बताई है, ठीक है। पहले आपको मैंने दिखाई थी लेकिन मैंने आपको बताई नहीं थी, ये अब दिखा रहा हूँ। ये कितना जी बिल आपका आया? 15,000 का, ठीक है। और आपने क्या लिखा जी? मेमो में लिखा जी, ओहो, ये क्या कर रहा है? दोबारा से कर लेते। वेंडर, एंटर बिल, वाई ड्राइव इंटरनेट, ये देखें ऑटोमेटिकली वो लेके आ रहा है 15,000। अगर बिल का कोई नंबर है तो आप वो नंबर डाल दोगे, या जैसे वो मई का बिल है, ठीक है, मई 24 डाल दिया आपने। यहाँ पे लिखा जी इंटरनेट बिल फॉर मई 2024। हमेशा कोशिश करें कि नरेशन लिखें, उससे ये होता है कि कल को कोई भी कंटेंट या कोई भी बंदा समझना चाहे, उसको पढ़ना चाहे, तो उसको अंदाजा हो कि अच्छा ये बिल, ये खर्चा इस चीज का किया गया, ठीक है। इसकी तारीख हम ले लेते हैं जी 8 तक, ठीक है। तो अब ये देखें, अब क्या इसका फर्क पड़ा है। अब ये देखें आपका, रिपोर्ट्स में गए, फाइनेंशियल्स में गए, प्रॉफिट एंड लॉस में गए। अब आपके दो खर्चे हो गए। दो खर्चे क्या हुआ, यहाँ पे डेट्स में जाके ऑल कर लीजिएगा या दिस क्लियर कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। दो खर्चे क्या हुए हैं, एक आपका 15,000 का खर्चा हुआ नेट का, और ऑफिशियल फ्लाई का 5,000, टोटल अब आप 20,000 लॉस में है अभी आप, ठीक है। इनकम कोई कमाई नहीं है तो आप इसके क्या है, आप 20,000 लॉस में हैं। और वही देखें 20,000 का फर्क यहाँ पे नेट, नेट इनकम में भी आ रहा है। और अब आप कितने से रह गए? अब आपका जो, अच्छा हाँ, इसका हमने बिल पे नहीं किया था, अभी ये एक्सपेंस है, ठीक है, इसका बिल पे नहीं हुआ हुआ, तो बिल भी पे करना था। वेंडर्स में गए, पे बिल, वो मैंने बिल बुक किया था, ठीक है, इसको आपने बिल पे भी कर दिया साथ में। अब फर्क देखिएगा, अब जो है फर्क आएगा। ये देखें 24, 64, 80 हो गया। मैं बल्कि ये जो बिल पे किया है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको मज़ा आएगा अंडरस्टैंडिंग देख के डेवलप करने का ना। यहाँ पे इसकी, आप जब वेंडर पे आएंगे ना, वेंडर सेंटर में जाएंगे और वहाँ पर वेंडर खोलेंगे, तो आपको उसकी सारी ट्रांजेक्शन उधर भी नजर आ रही होती हैं। ये जो बिल मैं पे कर रहा हूँ ना, ये मैं बिल पे करता हूँ 9 तारीख को। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर मैं इसकी डेट रखता हूँ 8 तारीख तक, तो खर्चा तो 20,000 है, लेकिन कैश क्योंकि मैंने पे नहीं किया तो मेरा 1460 ही आ रहा है, तो वो 15,000 किधर गया? वो ये देखें अकाउंट पेएबल में आ रहा है खर्चा, ठीक है। उसका इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है? अकाउंट पेएबल में, मतलब एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। और अब मैं इसको एक डेट आगे बढ़ाता हूँ, ये देखें 9 किया, तो अब ये देखें एक्सपेंस 20 का 20 ही है। अब कैश जो है वो कम हो गया, और अकाउंट पेएबल गायब हो गया, ठीक है। अब क्या एंट्री हो गई? आपका अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। इसी तरह आपका बैलेंस शीट भी दिखा देते हैं, सॉरी प्रॉफिट लॉस दिखा देते हैं आपको। ये देख लें यहाँ पे आपके दो ही खर्चे हैं, 15,000 और 5,000। खर्चे का पेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। पे आप कब कर रहे हो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। खर्चा हो गया तो आप बुक कर लेंगे, उसकी पेमेंट आप कब कर रहे हैं उसका ताल्लुक इससे नहीं होता, उसका ताल्लुक आपकी बैलेंस शीट से होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास दो एंट्रियां और हैं। अब मैं ये जरा जल्दी जल्दी करूंगा। मिजान बैंक में किया, अच्छा मिजान बैंक में करने के दो तरीके कार हैं। एक तो ये कि आप जनरल एंट्री पास करें, और एक ऑप्शन होती है आपके पास ट्रांसफर की, फंड ट्रांसफर की ना। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ गया।
ये रहा ट्रांसफर फंड्स, ठीक है। आपने अकाउंट खोला था नया, मंडे को खोला हुआ है, ठीक है। आपने फंड ट्रांसफर करने की, जैसे आप हबीब बैंक से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें, मिजान बैंक। ये देखिए आपके बैंक में फंड ट्रांसफर हो गए, न्यू अकाउंट, ठीक है। अब ये देखिए सेव एंड क्लोज, क्या ब्लैंक क्या चीज है, अच्छा 2 लाख ट्रांसफर किया आपने, तो ये देखिए अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 2 लाख था। अब देखें इसका बैलेंस शीट का इफेक्ट, रिपोर्ट्स में गए, अब कंप्लीट फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, ये देखें अब अभी बैंक में 48 रह गए, 2 लाख मिजान में रह गए। फिर उसके बाद आपका है जी इलेक्ट्रिसिटी बिल 50, ठीक है, वो भी बिल कर लेते हैं वेंडर। अब इलेक्ट्रिसिटी भी आपका हर महीने आएगा, तो इसलिए आप इसका अलग वेंडर ऐड करेंगे, ठीक है। न्यू में न्यू वेंडर, फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपका लिख देता हूँ जनरल टर्म, ठीक है ना। इसका प्रीवियस कोई बैलेंस नहीं है हमारा पास। वेंडर यहाँ से एंटर हो गया, वेंडर में गए, एंटर बिल में गए, आपने सेलेक्ट किया, ये बिल आपको आया था से 10 तारीख को। अब यहाँ पे अगर मैं अकाउंट सेलेक्ट कर लेता तो आ जाता, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का ऐड कर लेंगे। अच्छा यूटिलिटीज है, इसमें देखते हैं, यूटिलिटीज है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूटिलिटीज बहुत सारी हैं, गैस भी है वो भी है, तो हम क्या करते हैं, हम एक अलग बना ही लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंस का ऐड किया, लेकिन हम उसे क्या करेंगे, हम उसे यूटिलिटी का पार्ट बनाएंगे, एक्सपेंस, ठीक है। ये सेव एंड क्लोज, ये आपका 50,000 बिजली का बिल आ गया। बिल आपका बल्कि आया था मंथ एंड पे, ठीक है ना, और आप उसको जून की 10 तारीख को पे करते हो। ये आपका बिल आया था, आपने इस दिन बिल बुक किया, बिल का कोई रेफरेंस डालना हो तो आप रेफरेंस डालेंगे, और ये आपका सेव एंड क्लोज हो गया। अब आप देखें आपका अकाउंट पेबल में 50,000 शोर है, ठीक है, और आपकी नेट इनकम 70 चली गई। 70 कैसे चली गई, रिपोर्ट्स, कंपनी फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये देखें आप 70,000 पे जा रहे हैं। अभी आपने सिर्फ खर्चे 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 और कुछ नहीं किया, ये देखें सारे खर्चे 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 खर्चे। इसकी एंट्री जो है ना, ये हम कल इंशाल्लाह करेंगे। आप लोगों का कोई सवाल हो तो प्लीज। कोई सवाल किसी का, कोई कंफ्यूजन पढ़ाने में, अंडरस्टैंडिंग में। सवाल ना आए ना तो दो दो ही रीजन होती हैं, या तो मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ा दिया है, या फिर मैंने इतना बुरा पढ़ाया कि किसी को समझ ही नहीं आई है। तो भाई मुझे सेकंड ऑप्शन अपना हैंड रेस करके बताएं, थम्स अप करके अच्छा बताएं कि सर आपको एक समझ आई है। अच्छा सर एक जी चीज बताएं, एक इसमें जी। ना ऑप्शन होती है कि जैसे मैंने जर्नल एंट्री पास की ना, हम्म फर्नीचर या कंप्यूटर इक्विपमेंट करके तो कैश में पेमेंट कर हम्म दिया, उसका पेबल बना दिया। एक इसमें हम्म एंट्री वो देता था जिसमें ना वो कहता था कि फिक्स्ड एसेट जो है ना, वो कोई अकाउंट लिस्ट में जाके हम्म। ना ऐड करें और उसकी जो है ना वो डालें, पीरियड डालें, और इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह वो जरा बता देते हैं वो कहाँ से। ऑप्शन एक देता है उसमें अकाउंट वो लिस्ट में कल जाके कल मैं आपको कल ऑप्शन कल मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। वो खैर मेरे हाँ, तो मैंने उस तरह की देखी नहीं है, लेकिन वो उस दो तरह की वो अगर आप दो कह रहे हैं तो होगी। मैं चेक जी भी वो कर बुक लूंगा, मैं होती आपको है। कल बता दूंगा। ठीक है, वो दो तरीकों से बुक होता है इसे ना, आपका मेरा एक ख्याल है जेबी से भी हो जाता है और दूसरे तरीके से भी वो, हो जाता है। जी जी, वो मैं ख्याल है शायद ऐसे रजिस्टर आपको कोई उसमें मेंटेन हो रहा होता है, उसके अंदर ये एंट्री हो हाँ रही होती है, मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक है। है ना, ये फिक्स ठीक है आइटम लिस्ट ये आपकी है, आ रही है ना आइटम लिस्ट के अंदर, जी, यहाँ पे आप इसके वो अंदर कोई एसेट्स एंट्री ऐड होती है। करते जाते हैं। जी जी ऐसे ही है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू किया, यहाँ पे उसका एसेट का नंबर देंगे, उसका एसेट का जी अकाउंट देंगे, यहाँ पे फर्नीचर सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गया, ठीक है। ठीक है। T&C लिख लिया आपने, ये तो नंबर है ना आपका, तो TC001, बस ठीक है। टेबल एंड
चेयर्स, ठीक है, उसकी डेट क्या है डेट जी, ऑफ आपने परचेसिंग आ जाएगी यहाँ से। क्या डाल देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन फिर आ जाएगी, उसकी नोट्स वोट्स आपने जो डालने हो डाल देंगे, ठीक है। उसकी डेप्रिसिएशन आपने क्या चार्ज करनी होगी वो सारा यहाँ पे आ जाता है। ये आ गया बैक आपका एंड, एसेट का। ठीक है, बैक एंड पे एंट्री कर देगा खुद ही या हमें करनी पड़ेगी फिर भी? नहीं, ये तो आपने एक लिस्ट बना दी है, कल को आपको डेप्रिसिएशन अच्छा, चार्ज लिस्ट करने की, बन क्योंकि गई। हम लोग तो वैसे डेप्रिसिएशन इस तरह चार्ज नहीं करते। ये तो ठीक एसेट है। रजिस्टर है बेसिकली एक तरह का ना, उसमें जी आपके जी एसेट्स की जी। सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। कल को आप इसे बेचते हैं तो आप उसकी डिटेल तो मेंशन सारी करेंगे आपने कि वो कैसे किया। ये बेसिकली जो है ना, इसके लोकेशन कहाँ पे है, इसका सीरियल नंबर क्या है, इसकी वारंटी क्या है, ये सारी इसकी चीज़ें आ रही होती हैं सर। ठीक हो गया सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? सर इसमें अगर प्रोजेक्ट एंट्रीज करने हो, लेट्स से अगर कोई एक्सपेंस ब्रेक करना हो हमने फॉर हम्म। एग्जांपल, तो वो फिर किस हाँ, तरह करें? मतलब आप मल्टीपल एक्सपेंसेस करना चाह रहे हैं एक एंट्री में? लेट्स से सर एक एक्सपेंस है लाइक फ्यूल एक्सपेंस, वो अगर हमने दो डिपार्टमेंट को चार्ज करना है, लेट्स से डिपार्टमेंट लाइक लॉजिस्टिक हो गए या सेल्स हाँ डिपार्टमेंट, यार, तो वो उसमें उसमें ही होता है वो, आप क्लासेस की ऑप्शन होती है, क्लासेस आप वगैरह ऐड करते हैं ऑनलाइन के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा क्लासेस कैसे ऐड होती हैं। इसका डेस्कटॉप वर्जन में भी होती होंगी, मैंने यूज़ नहीं की, मैं आपको वो भी चेक करके बता दूंगा। वो भी ऑप्शन कहीं ना कहीं से ओपन होगी सर तो वो हो आपको जाती क्लास है के ऑप्शन। क्लासेस की ना, इसकी है हाँ, इसमें वो ऑप्शन। होते होगी, उसमें लाजमी होगी, बिल्कुल पीएनएल होगी। भी अलग से बन जाता है अगर आपने। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो सारा आपको ना क्लास वाइज बता रहा होता है, उसमें आप क्लासेस जी बना जी लेते हैं। ऐसे ही। वो ऑनलाइन में तो खैर मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, इसमें भी देख लेते हैं कहाँ पे क्लासेस बनती हैं। यहाँ पे कि नज़र आ नहीं रहा। सर ये इसके ना अंदर ऑप्शंस के अंदर जाके देखना पड़ता है। इसके अंदर मेरे चलिए, वो ख्याल मैं से। सर्च करके आपको ना इंशाल्लाह कल बता दूंगा इसका, कि क्लासेस यहाँ पे कहाँ से आती है, लेकिन ऑनलाइन में तो हम करेंगे क्लासेस के ऊपर भी काम इंशाल्लाह। ठीक हो, ठीक है। सर सर सॉरी जी जी सर, जी, मेरा भी कादरी साहब। इससे रिलेटेड है कि जैसे आईटी कंपनीज होती हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड अकाउंटिंग करती हैं, यानी हर प्रोजेक्ट की एक्सपेंसेस हम्म। बुक करते हैं, इनकम हाँ। अलग करते हैं। हम्म। तो सर वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि आईटी वाले वो काफी। भी आपको मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन में ना प्रोजेक्ट की एंट्री का सिस्टम होता है, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट आपने करने हैं। और आप फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कोई खर्चा किया है कस्टमर के बिहाफ पे, तो और उसको चार्ज करना है कस्टमर को, तो वो कैसे करना है, वो सारा इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। ये तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको मैं सॉफ्टवेयर शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक, लिंक्स का अपलोड करके। आप लोग उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो ध्यान रखिएगा, और जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आपका इंटरनेट ना चल रहा हो, वरना वो आपका ये फिर प्रॉपर तंग करेगा, ठीक है। और आपके कितने? लिए इसके लिए विंडोज 10 होना लाजमी है, आपकी विंडोज ठीक 10 होनी चाहिए, ठीक ठीक है। हो। अगर विंडोज 7 है किसी की तो उस पर नहीं होगा। ठीक हो गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो कल इंशाल्लाह यहीं से हम आगे मूव करेंगे, यही सेम एंट्री हम क्विक बुक्स ऑनलाइन के ऊपर भी करेंगे, और हम जो है ना साइड बाय साइड दोनों को लेके चलेंगे। जी ओके। गुलजार साहब, आपका क्वेश्चन? गुलजार साहब, आपका सर क्वेश्चन? जिस थैंक अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने पेरोल के लिए स्पेशली ज्वाइन किया है। ये साथ साथ मैं देखता जा रहा हूँ, हाँ लेकिन भाई, पेरोल पेरोल, कब तक हाँ पेरोल, एक्सपेक्टेड है सर? ये तकरीबन 3 या 4 क्लासेस होंगी इसकी, उसके बाद पेरोल होगा। अच्छा, 3-4 क्लासेस के बाद फिर? जी। सही। अच्छा। आप कोशिश करूंगा मैं इसको 3 के अंदर क्लोज कर दूं, तो चौथी सही क्लास में सर। मैं पेरोल कर दूं। अदरवाइज ना हो पाया, क्वेश्चन ज्यादा हुए, लोगों के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही हुई, तो फिर ऑब्वियसली वो फिर मतलब आप यूँ समझ लें कि नेक्स्ट वीक में अगर 3 क्लासेस हो गई तो फिर नेक्स्ट संडे, और अगर 3 में ना क्लोज हुआ, 4 में क्लोज हुआ, तो फिर उससे नेक्स्ट सैटरडे या संडे। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता हाँ, आप ग्रुप में है ना? है? जी सर। हाँ, आपको ग्रुप में आप एक मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बल्कि अभी अभी मैं ये लिंक शेयर करूंगा ना, तो मेरा नंबर आपके पास ग्रुप में शो हो जाएगा। चल ठीक सर, थैंक यू ठीक है, थैंक वेलकम। सर। अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अपना अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।